हेलो गाइस। क्या हेलो, हाल गुड है? इवनिंग गाइस। क्या हाल है सबके? बस बढ़िया बढ़िया भाई, सब सही चल रहा है। और बताओ, प्लेलिस्ट कैसी चल रही है? फिर क्या कैसी बन रही है? हाँ, बस एंजॉय करो भाई प्लेलिस्ट। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आया। 34 कोलेबोरेटर्स है, डैम यार। मैंने सोचा था कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा प्लेलिस्ट वगैरह, तो कोई 5-6 बंदे ही आएंगे सिर्फ। ऐड करो, देखते हैं। 3 घंटे की बनी है अभी, 3.5 घंटे की। बनाते हैं इसको थोड़ा। अरे कैसे नहीं कोई इंटरेस्ट दिखाता। दुख दर्द तो सबके ही है। एग्जैक्टली है ना भाई। गाइस? कॉनिचिवा। अरे भाई, मजेदार यार, एकदम खतरनाक। एग्जैक्टली भाई, दुख दर्द सबके हैं भाई, बहुत है ना। सबसे ज्यादा दुखी कौन लग रहा है यार? प्लेलिस्ट से कोई जज कर सकते हैं वैसे? भाई वेदांत, तो मिलना मीटिंग के बाद मेरे कुछ को जरा। कुछ एनालिसिस डालना पड़ेगा उसका भी, कोई कोई एल्गो चलाना पड़ेगा। भाई क्या लिख, ये फिर बेस 64 में कुछ लिखा हुआ ही तूने है? भाई, भाई मैं गाने वाले दुखी वाले सुनता हूँ, मैं खुश, ठीक है इतना। मतलब बोल सकते हैं। हाँ, एस्प्रेस। हाँ, स्पेशली वो जो स्टोरीज आज हमने देखी है उनको देख के तो कुछ ज्यादा ही खुशी नहीं हो रही है। कौन सी? देखी है जो अभी। गया हूँ यार, घूमने गया हूँ ऐसे ही। बहुत भाई। कितने आए थे? 22 आए हैं। कब तक आएंगे भाई ये सारे? 40 तक वेट कर लेते हैं। भाई मुझे ऐसे बताओ, सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन जाना चाहता है? और इंफॉर्मेशन के लिए, या मतलब ज्ञान बट रहा है तो ले लेते हैं, इस चीज के लिए कौन कौन आया था यहाँ पे? ओके, वेदांत। बाकी कोई नहीं, बाकी सारे ऐसे ही। सीएस। ठीक है ठीक है। क्या कर रहा है? अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरी मीटिंग थी, आ गया। ओके भाई। कोई नहीं भाई। गाइस कोई अपना 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्या हम्म, पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कहाँ हम लोग बेटर कर सकते हैं, कौन सबसे ज्यादा पसंद आया। डोंट वरी, हम ऐसे जज वज नहीं करने वाले हैं। यू गाइस कैन ओपनली टेल, आप लोग चैट में डाल सकते हो बिकॉज वी आर ऑल्सो इन लर्निंग स्टेज। तो हम्म, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। एंड आपका फीडबैक ही हमें और ग्रो करवाएगा आगे जाके, बिकॉज अब ऑफलाइन भी तो आप सब लोगों से मिलना ही है। तो एग्जैक्ट। आप लोग बताओ, जितना जितना हमें रोस्ट कर सकते हो करो।
वील हम्म। टेक इट हैप्पीली। मुझे नहीं, इसको। हाँ मुझे कर लो, कोई बात नहीं। अरे थैंक यू भाई। देख देख मेरे सपोर्टर्स देख भाई। पे क्या वेदांत, क्या क्या खिलाया है इसने आपको, मतलब कौन सी रिश्वत दी है आपने? वो देख, अरे देख देख, ओ देख, वेंडल स्किन, नाइस ओह भाई। गॉड यार, कोई मेरा भी सपोर्टर है कि नहीं? तो हाँ आगे भाई, तू रह गया है। हाँ भाई, तेरे भी हैं, देख देख सपोर्टर्स आए तेरे भी। ठीक है भाई, सपोर्टर काउंट हो रहा था तो आगे है तू फिर। हाँ ये देख आगे भाई। देख भाई। थैंक यू गाइस, कोई बात नहीं, ऑफलाइन एक बैटल करवाएंगे मेरे और प्रलिन के बीच में, ठीक है? डन कोई रहा, ठीक नहीं, है प्रलिन? ठीक है, देख लेंगे। कोई रिजल्ट्स चक्कर पता है बट फिर भी नहीं। नेक्स्ट पीएम प्रलिन। ओह गॉड। कोई चक्कर, अरे सही है भाई। करते हैं स्टार्ट यार, मैं देखूं मीम्स वाला फोल्डर है रेडी कि नहीं। भाई बॉब सूट, तू मेरे को एक बात बता वेदांत, बॉब सूट वाले दिन के बाद हमने सिर्फ वैलो खेली है। ये बात हमने की कभी कि आग पे चल नहीं रहा है। निखिल को टी चाहिए भाई, किस चीज की टी चाहिए? बताओ भाई निखिल भाई, क्या है? कौन सी टी चाहिए? आइस टी, नेस्कैफे की लेमन आइस टी, या गॉसिप माचा, वाली टी? चाय टी लाटे? ओह गॉड। अरे लास्ट डे खेल रहे थे यार हम लोग, ब्यूटी, तो उस अच्छा दिन आया नहीं था। गॉसिप टी, गॉसिप। क्या गॉसिप है प्रालन हाँ, हमारे पास? अरे गॉसिप यार एक्चुअली जब से हम कॉलेज से निकले हैं ना, हमारी गॉसिप कम हो चुकी है। ओह गॉड शिट, लड़की होने राहुल के गांधी। बावजूद भी मेरे पास गॉसिप नहीं है, शर्म आनी चाहिए मुझे। वो तो तेरे को कभी आती नहीं, छोड़ उसको वैसे। हाँ अगला। अरे वो सोनी और मेलोनी पर सोनिया और वोटिंग। मेलोनी, मेलोनी ब्रो, मेलोनी, टीम मेलोनी। मेलोनी, हिटलर भाई, कौन कौन हिटलर ले मेलोनी आओ। वाला है? हिटलर ले आओ, हिटलर ले आओ भाई, मेलोडी। मेलोडी खाओ खुद जान। ए हिटलर ले आओ भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। छोड़ भाई, आजकल कांग्रेस क्लेम करती है सब कुछ ट्रैक करते हैं, मुझे तो लग रहा है दोस्तों को टेक्स्ट कॉल सब कुछ करना छोड़ना पड़ेगा, वापस गांव वाले एरा में मिलके बातें करनी पड़ेंगी। वही फिर मैं तत्वज्ञ वेदांत, ये तो हम तीनों का तो फिर अगर पकड़ो ही चैट्स हो गया तो हम तो गए फिर। वेलो में पिजन इतना लेटर रेसिज्म होता भाई। भाई उसके लिए कोई पिजन जिंदा भी अब छोड़नी चाहिए ना। अरे यार बस 22 लोग हैं भाई यार, देख, दिस ऐसे इज नॉट डन। ऐसे ही हम लोग यार इतना वो डिलीवर्ड पे रहते हैं, कबूतर गए तो फिर पता नहीं। यू मीन तुम्हें बहुत लोग घोस्ट करके रखे हैं? नहीं, हमें कोई घोस्ट कर दे ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ, ले आ ले आ भाई। ले आओ भाई। जितना को लाना ले आओ, ले आओ सारा ले आओ। अरे हाँ यार, एटलीस्ट कुछ एक तो लाओ तब तक। मीम्स वाला फिर क्या मजा आएगा 30 बंदों में, क्या ऐसे। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया ग्रुप में 60 लोग जैसे ही हो जाएंगे कर देंगे चालू। हाँ
जितनी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं, वेदांत पूछ रहा है शायद कि वीएम में कितनी काली डालेगा तो कितनी स्टोरेज देगा। आई गेस डिस्ट्रीब्यूशन तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं ना वीएम में। हाँ, मिनिमम जितना उसका डाउनलोड साइज होता है, 4 6 कुछ इतना डाउनलोड साइज हो जाता है उसका। बाकी उसको 15 रख लेना। मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्स 15 रख लेना। उससे ज्यादा क्या भी लगेगा ये। मैंने खुद इसकी रखी हुई है, 26 GB रखी हुई है बस। मैंने 3 4 करके रखी हुई है। कोई चैट में पूछ रहा था कि आज क्या होने वाला है। 24 TB तो भाई, मैं गाइस अंबानी थोड़ी ना हो गई। सो वो आज कर। सबसे पहले हमारा मीम सेगमेंट होगा। इफ हम थोड़ा ऑलरेडी डिले पे चल रहे हैं, तो अगर पहले मीम सेगमेंट नहीं हुआ तो आयुष का सीटीएफ फाइनल डे होगा एंड देन मीम सेगमेंट होगा। आज लास्ट डे है, थोड़ा लंबा तो खींच ही सकते हैं, है कि नहीं। मीम के लिए तो सब वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत मस्त मस्त आए हैं आप सब लोग की तरफ से। वेदांत भाई, तेरा सस्ता पीसी पता है मेरे को। ठीक है यार भाई। कम ऑन गाइस, अपने दोस्तों को बुलाओ यार। वही कहता, मैंने ट्राई किया, मीम ही नहीं बना पाया भाई। अपनी फोटो लगा देता, ऑटोमेटिकली बन जाता। हम दोनों की लगा लेता भाई। हाँ, आई गेस पहले हम 50 पे स्टार्ट करते हैं। कर देते हैं 50 पे ना। 37 हुआ। अरे डैम। त्रिजल भाई। भाई मैं बताऊं, हाँ यार, ये अच्छा है वैसे, ये टॉपिक अच्छा है। कौन कौन स्टार्ट करेगा इस पे डिस्कशन? मोस्ट बॉर्डरलाइन इलीगल थिंग यू हैव डन while trying to learn hacking? स्टार्ट करो भाई, कोई तो स्पिल करो टीम। बॉर्डरलाइन भाई, वो गलीच हरकत, याद है ना? आयुष बोल रहा है ब्रोक एनडीए ड्यूरिंग एन इंटर्नशिप। टाइम भाई, मुझे 1 साल लगा के अलग से पढ़ना पड़ा। इलीगल तक कभी पहुंच नहीं पाया, डैम भाई। ठीक है। ठीक है भाई, हनी पॉट यूज कर रहा था ये भी। एग्जैक्टली exactly भाई, इतना देर बस
स्टेक पे इंस्पेक्ट एलिमेंट की है। ए भाई तू रील्स देख के आ यार, वेदांत ये नहीं किया कर भाई तो। हेलो हेलो गाइस, हेलो। कर देते हैं स्टार्ट यार, इन्होंने पता नहीं आना भी है कि नहीं। 38 ही चल रहे हैं। वेदांत को पता है आयुष हमारे वो है, गिटहब के कैंपस एम्बेसडर है, मतलब सबके लिए बोल रहे हैं उसे। हाँ, गिटहब के कैंपस एम्बेसडर आयुष। भाई ऐसे क्या कर्म किए हैं जो गिट हब के कैंपस एम्बेसडर, मुझे भी बताओ। भाई इसका तो वही इंटरव्यू, तूने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं देखी? इससे तो पूरा डाला हुआ इंटरव्यू वगैरह देखना था यार। पॉडकास्ट हुआ अगले का। यार जब से मैं बैंगलोर से आई हूँ मैंने लिंक्डइन छोड़ दिया बिकॉज मैं वहां बहुत एक्सेसिवली चला रही थी, इतना कि मेरी फीड छोड़ गए। कोई नहीं भाई, अंडरस्टैंडेबल है ना। और यहाँ पे आके वेलापंती। यार वो डायलॉग नहीं है कि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। क्यों गाइस, सही भाई बोल रही हूँ ना मैं? भाई मस्ती और सुस्ती में फर्क होता है, ठीक है। आयुष ने इंट्रो नहीं बनाया गाइस, तो फिर वहां से थोड़ा इंसाइट ले लो। मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा। बस बैकग्राउंड नॉइस ठीक है ना इधर? हाँ ठीक है। अच्छा। मेरे से तो और पांडे पुंडे गिरने की आवाज आ रही होगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? कर दे स्टार्ट कर। Here we are, day 4, the finale of Besides Jammu. 4 days of hacking wisdom, countless tools, and hopefully no calls from your ISP. Tonight, we wrap up things with the brain game of cybersecurity, CTFs. Leading us is Ayush with CTFs demystified, turning vulnerable apps into learning labs. Basically, he's going to prove that breaking things can actually make you smarter. So sharpen your minds because tonight is all about thinking like a hacker. Please welcome Ayush. सबके clapping वाले emojis please. निगा क्लैपिंग भेजो, निगा क्लैपिंग। हेलो। अभी स्टार्ट करेंगे या मीम्स का पहले करें? मीम्स यार है ही नहीं, एंड में करते हैं, एंड में मीम और तब थोड़ा डिस्कशन भी एंड में करेंगे। करते हैं। अच्छा अच्छा। आप स्टार्ट कर दो। ओके ओके ओके। एक सेकंड, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बाय द वे, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हाँ क्लियर एकदम। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। एक सेकंड, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी हाँ जी। जस्ट एक चैट में यस डाल दो, थम्स अप डाल दो। यस ओके ओके, यस कूल कूल। यस। ओके सो देखो, पहली बात तो we're just gonna take this seminar in Linux because obviously besides Jammu is a cyber security community. Windows में हम थोड़ा कम ही tilt करते हैं। So जैसे मैंने बोला, I didn't really make an introduction slide because वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। So this is basically me, this is my face. My name is Ayush Datta and by hobby I'm a security researcher. Yeah, in terms of research मैं 2-3 papers में भी काम किया हूँ अभी तक. They're in progress, they have not been published yet. And in fact I've worked at a few companies. In fact like my work majorly doesn't really involve strict red teaming, जो कि होता है offensive security, like involves penetration testing. Not saying that red teaming and pen testing are the same. Leaving that aside, blue teaming bhi nahi hai, whereas in we try to defend against threats. It is more of what you would consider yellow teaming. So now, why would we consider yellow teaming exactly in this seminar? So I'll tell you going forward. Okay.
So this basically I have represented GitHub and a lot of organizations. I've given a lot of talks, so this is my entire portfolio. I've led a few communities in my campus as well. और कभी कभी मुफ्त की चीज़ें भी मिली है मुझे ओपन सोर्स से. सो ये देखो पंछी वाला टी शर्ट. So first of all, like really a big thanks to the security besides Jammu community and the core team especially मुझे opportunity देने के लिए. तुम तो देख ही सकते हो टॉप टू में इन दोनों के पोस्ट है. Then I'm also starting some more communities. Another small thing about myself is like I try to find the small joys in life. So I'm a really severe addict when it comes to coffee. So I really value my coffee. मुझे Nescafe brew इससे चलता नहीं है. So I try to experiment with various roasting houses. So recently I tried this coffee from Kali Coffee, not sponsored, but मुझे अच्छा लगा. So you can try it out. This is my experience. So basically, as in the chat किसी ने पूछा था कि what's the borderline most illegal thing you did. So some of these companies मैंने क्या किया, एक company में I tried to hack into the admin portal and I actually like got in. So I just later on during क्या कहते सुबह के 8 बजे I tell the founder कि ये गलती हुई and is like can you come for an interview, and that's how I got this application security intern. So it is public. ऐसा कुछ secret information बोल नहीं रहा. Currently I'm doing a BTech. So in this university it's in AP. AP is a really beautiful state honestly. And मैंने कुछ security organizations में काम किया जैसे AwesomeSec. So this is a mid-size startup. तो ये क्या करता है, Hack the Box या TryHackMe में आप लोग जो rooms करते हो ट्रेनिंग के लिए particularly, तो उनको हम लोग labs बना के cater करते थे. And this was a very small startup. And I've also done a few research in a few universities. So like security curiosity, right? So क्या पता थोड़ा पेपर लिखने का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा. As for licenses, I'm not really that kind of a certified guy. तो like मैं छोटे मोटे किए हैं. Cyber Warfare Labs इनका बहुत अच्छा certification है. And as Pralin and the team previously stated that I had been selected as a GitHub campus expert. It is more or less like we try to connect people who are not in tech or people who are in tech with power or sponsorship from GitHub itself in terms of monetary, non-monetary benefits. We try to empower existing communities. So not only that, I've started 2 to 3 communities in my campus. Outside my campus, I've given some talks in startups like Slate Valley. So in Subco, like I'm currently supporting through the GitHub program. Apart from that, I have more volunteering experience than currently work experience. So currently I am the syndicate of Satoshi. So Satoshi is nothing but the cybersecurity division of this undergrad research lab we have in our university. So there the top position is known as the syndicate. So currently I lead the cybersecurity and Web3 research in Nextech Lab currently. So you will only find Nextech Lab in SRM University, the AP branch and the Chennai branch. So it is India's first multidisciplinary research lab. If you have any questions, you can DM me on LinkedIn after the session. So well, I think I have taken a lot of your time. Oh, Blue Tokai, yeah, I did start with Blue Tokai itself. In fact, my tech lead back at AwesomeSec, he used to be a Blue Tokai fan as well. So yeah. So I think enough introduction about myself. Should we start? If you want to start, just type yes in the chat. Yes या thumbs up कुछ भी दे दो, कुछ भी चलेगा. Cool. Okay. So देखो, first of all, one second. Hello. Okay. So first of all, we'll be doing this session in Linux. एक second, सब दिख रहा है. Okay. So this is my system specifications. Sorry, I'm not an Arch user. I used to be one, but POP sort of works for all companies. Like it's very stable. Ubuntu का kernel use करता हूँ मैं. This NeoFetch was written by me from scratch. It was written in C primarily. So these are all my system specifications in case you're concerned about my rising, my kernels, and all of that stuff. This is my wallpaper. Wallpaper is also custom.
So चलो अभी देखो desktop में you guys can see some stuff. So there's Chainwalk and this graphic lab. So before we come to this point, we need to understand जब हम लोग CTFs बनाते हैं ना, so how do we exactly understand the creator's mindset? Primarily before that, CTFs का क्या है? If you know platforms like TryHackMe, और अगर हम लोग जाए Hack the Box, तो Hack the Box और TryHack में तुम्हें ट्रेनिंग के मशीन्स मिलेंगे प्राइमरीली. ये देखो हैक द बॉक्स के मशीन्स, अच्छा वो लॉग आउट हो गया. So there are plenty of platforms. There's also a platform known as Zintra. So this is an Australian company. ये थोड़ा सा चार्ज करती है, but it's a very good company honestly. So for training as well, ये लोग ऐसे labs देते हैं and basically red teamers primarily वो लोग इसे इधर से सीखने की कोशिश करते हैं. But the thing is, you know, the sweet spot of this entire topic is like, हम लोग सीखेंगे कैसे? Like, how do we understand the code? Because we are always testing from the outside of the application. हमें कोड के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर क्या चल रही है वो हमें कैसे समझ आएगा? And that is actually important because जब तक हम लोग वो नहीं समझेंगे, then that won't really make us good at primarily application security. जो that is like one of the heart of understanding. That's a heart of security research primarily. जैसे फॉर एग्जाम्पल we're signing into a website, ठीक है? जैसे मैंने ये मान लिया, हैक द बॉक्स मान लिया, here sign in with Google. Okay, so sign in with Google is fine. We're using OAuth, Google OAuth, cool. So OAuth is like a technology that lets you sign in with your Gmail account into a browser on any platform अगर integrated है तो. But have you ever wondered about कि ये OAuth का जो system है वो under the hood कैसे काम करता है? जैसे हम लोग गए OAuth सिस्टम डिजाइन में, अगर हम लोग जाएंगे इसमें, सो दिस इज नॉट प्राइमरीली साइबर सिक्योरिटी, अभी के लिए हम लोग कोर्स ही चालू कर रहे हैं. सो सी देयर इज लाइक सो मच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू OAuth इटसेल्फ, ठीक है? सो दिस इज प्राइमरली रिसर्च फर्स्ट. नाउ व्हाट विल डू, विल टिल्ट दिस रिसर्च टुवर्ड्स सिक्योरिटी रिसर्च नाउ. सो अभी के लिए सब लोग को क्लियर है बाय द वे? ओके 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 फाइन. सो आई होप मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. सो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोलता हूँ. ओके, सो बिफोर वी नीड टू नाउ थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लैब इंजीनियर, द वन हु कंस्ट्रक्ट्स लैब्स. ओके, प्राइमरीली हम लोग सोचेंगे ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टैटिक वेरिएबल्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया होस्ट नेम ऑफ द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो ट्रेनिंग की मशीन्स होती है ना, जैसे हैक द बॉक्स का मशीन हो गया, ट्राईहैक की मशीन्स हो गई. So for example मैंने हैक द बॉक्स राइटअप्स पकड़ा, ठीक है? राइटअप्स कहाँ से आती है पर्टिकुलरली? सोचो मैं इधर गया, ठीक है, 0xDF का जो ब्लॉग है, इसमें मैंने कोई भी चलो देखते हैं कोई हाँ ये रहा फॉर एग्जाम्पल हैक द बॉक्स फैंटम, हैक द बॉक्स नॉकचर्नल, ये सब है लैब्स के नाम, ठीक है? और ये स्टैटिक रहते हैं इंक्लूडिंग इनसाइड द मशीन, उनका होस्ट नेम भी सेम रहता है. तो हमें होस्ट नेम बहुत ख्याल से रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज, इसको छोड़ के हमको चाहिए फ्लैग. अभी फ्लैग कैसे बनाते हैं, राइट? बिकॉज वी नीड टू थिंक कि फ्लैग इजीली गेसेबल नहीं होना चाहिए या लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम बनाना पड़ेगा. वी कांट जस्ट जंबल स्टफ ऑफ लाइक दिस, ऐसे कीबोर्ड में ऐसे हाथ फेर दिया, ऐसे नहीं चलेगा. वी नीड टू लाइक मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन व्हेन कंस्ट्रक्टिंग फ्लैग्स एज वेल. फ्लैग्स को छोड़ के फ्लैग का स्टोर पाथ जो होता है, ठीक है, ट्राईहैक में भी हम लोग फ्लैग्स निकालते हैं, हैक द बॉक्स में भी फ्लैग्स निकालते हैं, CTFs में भी हम लोग फ्लैग्स निकालते हैं इन कॉम्पिटिशन्स. बट हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि फ्लैग जहाँ स्टोर हो रही है वो कौन से पाथ में स्टोर है और वो क्या इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं. उसको छोड़ के हमको देखना पड़ेगा कि यूजर नेम तो ठीक है, यूजर अगर एस्केलेशन अलाउड है, एस्केलेशन प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी वंस वी गेट एक्सेस टू अ यूजर अकाउंट तो हम लोग कोशिश करते हैं पूरा सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर या क्या कहते हैं अल्टीमेट जो यूजर होता है रूट एक्सेस, वो पाने की कोशिश करते हैं. दैट इज इन केस ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन. उस टर्म को कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, कि हम लोग अपना एक्सेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, वी कैन मे बी कीप यूजर नेम. तो एक टारगेट यूजर नेम होता है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए. और अगर सोचो एस्केलेशन नहीं है तो हम लोग दो मोड्स में सोच सकते हैं. एस्केलेशन अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो रूट होता है. तो अभी के लिए मैं विंडोज़ की मशीन नहीं पकड़ूंगा, मैं लिनक्स की मशीन पकड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट. अभी देखो यूजर नेम और रूट है, ठीक है? अभी के लिए पहले हम लोग रूट में फोकस करते हैं. तो रूट के अंदर हमें पकड़ना पड़ेगा
जो आपकी मशीन की पासवर्ड है, ठीक है। नाउ पॉइंट टू नोट, यूजुअली क्या होता है, ये जो वेब ऐप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स होता है, हैक द बॉक्स या ट्राई हैक में, मैक्सिमम इनके लैब्स वेब ऐप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट और पासवर्ड जो मैंने अभी यहाँ डिफाइन किया, ये प्राइमरीली होता है क्या कहते हैं, बेसिकली ये डीबगिंग के लिए होता है। कुछ मतलब अराउंड 60% ऑफ द केसेस में डीबगिंग के लिए होता है। दैट्स बिकॉज कि इनके अंदर जो एप्लीकेशन चलती है, सोचो इधर एक एप्लीकेशन चल रही है, ये आउटसाइड कहीं होस्ट रहती है। तो आप बेसिकली सोचो आपने ट्रैक में की मशीन चालू की, तो उसका क्या होगा, आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, आप उसे अपने ब्राउजर में खोलोगे वेब ऐप के केस में, और फिर आप उसी के ऊपर पेन टेस्टिंग अपनी चालू कर दोगे। तो बेसिकली ऐसे करके होता है, एक आईपी एड्रेस आती है, पोर्ट आती है, और आपको उधर जाना पड़ता है प्राइमरी, या एनमैप स्कैन उधर करना पड़ता है। तो बहुत सारे पैटर्न हम लोग अपना सकते हैं। अभी इसमें केस ये है कि जो हमारा यूजर है, वो अनलेस एंड अनटिल हम लोग ने प्रिविलेज एस्केलेशन या यूजर या सिस्टम के अंदर एसएसएच या टेलनेट या कुछ भी प्रोटोकॉल के थ्रू कमांड लाइन एक्सेस पाना अगर वो एनेबल्ड नहीं है, तो प्राइमरीली ये जो स्पीयर होता है ये डीबगिंग के लिए होती है, और ये जो स्पीयर होता है ये एक्सपेरिमेंटेशन या पेन टेस्टिंग के लिए होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बॉक्सेस में या तो आपको यूजर लेवल तक एक्सेस दे दिया जाता है, और कुछ कुछ बॉक्सेस में आपको पूरा मशीन का ही एक्सेस दे दिया जाता है। तो आपको पासवर्ड और रूट अकाउंट तो पता ही है, दोनों एक साथ निकालना पड़ता है कुछ ना कुछ करके, बहुत सारे टेक्निक्स होता है। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा प्राइमरीली कि कौन सी एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। सो व्हेन बिल्डिंग CTFs, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज CVEs. ओके, सो इफ वी आर टू कंसर्न अबाउट CVEs, सो CVEs आर नथिंग बट, जैसे जेमिनाई ने लिख के दिया है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। अभी CVEs आर काइंड ऑफ लाइक दिस कि देखिए रोज रोज नए नए थ्रेट्स आते रहते हैं, नए नए वल्नरेबिलिटीज निकलती रहती है। तो उसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है NIST नाम की, ठीक है। तो उन्हें स्टैंडर्डाइज करती है NIST, और NVD के अंदर वो डालती है, जो कि होते हैं नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, अमेरिकन डेटाबेस है। उसके अंदर प्राइमरीली क्या होता है, जो भी वल्नरेबिलिटी है किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको एक पर्टिकुलर आईडी मिलती है, ठीक है। जैसे CV123, CV234 ऐसे करके उसे एक आईडी मिलती है, और उससे आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी अगर इसमें हम और थोड़ा डीप जाएंगे, तो प्राइमरीली अगर सोचो मैंने पकड़ लिया CVEs, और फॉर एग्जांपल 2025 की मैंने CVEs पकड़ी, तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की 2025 में जो वल्नरेबिलिटी स्टैंडर्डाइज की है NIST ने। जैसे इधर पकड़ लो, ये देखो, ये सारी 2025 की है। अभी पढ़ते कैसे है इसको, CVE 2025 में निकली है, और ये इसका आईडी नंबर है। बेसिकली कॉलेज में जैसे आईडी कार्ड होता है, आपका रोल नंबर ऐसे होगा यूनिक, तो बेसिकली वैसे टाइप के ही होते हैं। अभी इसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली डेटाबेस की तरह अगर हम लोग सोचे, ये डेटाबेस की प्राइमरी की समझ लो, और ये उसका बाकी के रिकॉर्ड समझ लो। अभी सिवियरिटी देखो, सिवियरिटी इसमें हाई है, कुछ में मीडियम है, क्रिटिकल है। तो ऐसे करके उनकी लाइक सब कुछ आप एक आईडी नंबर के अंदर पैक कर सकते हो उस वल्नरेबिलिटी के बारे में। CVs मेजरली किसी फ्रेमवर्क या किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है। मोस्ट जो CVs होती है CMS से रिलेटेड होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऑफन आप थोड़ा रेयर होगा कि लाइक मोबाइल ऐप से रिलेटेड कुछ एक CVs हो। तो वर्डप्रेस हो गया या कुछ और CMS हो गया, उससे रिलेटेड ही CVs मोस्टली आपको दिखेगी आजकल। अभी क्या होता है, हर एक CV के अंदर एक वल्नरेबल वर्जन होता है। जैसे हमने पकड़ लिया कि ये जो CV है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अगेंस्ट वल्नरेबल है बिफोर वर्जन 2.2.4, ठीक है। अभी अगर इफ आई एम अ CTF बिल्डर, अगर मैं इधर से पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं पूरा पेज पहले छान मारूंगा। ओके कूल, ये है इसका डिस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है ये वर्जन नंबर 2.2.3 या उसके पहले के मुझे वर्जन्स को लेकर ही मैं CTF लैब बना सकता हूँ, अगर मुझे CV को ध्यान रख के CTF लैब बनानी है, ठीक है। और बोल रहे दिस वल्नरेबिलिटी इज फिक्स्ड इन 2.2.4। नाउ द थिंग इज, सर्टेन CVs क्या होते हैं, मोस्ट CVs आजकल 2025 में जो निकल रहे हैं, दे प्राइमरीली चाइनीज, तो उनका सोर्स कोड थोड़ा इंडिया में निकालना मुश्किल है, .cn के जो डोमेन्स होते हैं। तो इफ दैट इज लाइक, यू कैन ट्राई कुछ भी CV टेनेबल या NVD से निकालो, और यू कैन लाइक स्कैन थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन,
और ये अफेक्टेड वर्जन तुम नोट डाउन कर लेना कि 0.8.8 अगर हमने इधर पकड़ लिया तो आई ट्राई 0.8.7. ऑलवेज ट्राई द नियरेस्ट वर्जन नंबर, बिकॉज क्या होता है ना कि उनकी कुछ पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज होती है, और वो डिपेंडेंसीज अगर वर्जन बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो आपको वो पुरानी डिपेंडेंसीज भी लाइक वो डिपेंडेंसी बहुत डाउनग्रेड करना पड़ेगा, यानी बहुत पुराने वर्जन आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, या डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. अभी के लिए सब लोग को समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं बेसिकली. अगर थोड़ा अजीब लग रहा है थोड़ा माफ़ करना उसके लिए, because like cyber security is all about practicality, the excitement of exploiting vulnerabilities, CTFs. So like, all of it sounds cool, but there is beauty in security research. There is beauty in the factors that concern security research. तो देखिए जिंट्रा में तो ठीक है, जिंट्रा मैंने बता दिया, चलो बंद कर देते हैं अभी के लिए इसको. अभी देखिए यहाँ रिस्क इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है. CVSS V2 V3 ये सब क्या है, ठीक है. CVSS V2 और V3 बेसिकली आपके फैक्टर्स होते हैं कि ये जो आपको क्रिटिकलिटी दे रहे हैं ना, हाई या सीवियर या कुछ भी हो, ये CVSS मैट्रिक्स आपको बताता है कि ये कितना ज्यादा रिस्क पोज करती है, सिवियरिटी नहीं. सिवियरिटी एज इन की लाइक कितना डेंजरस ये चीज है या कितना वल्नरेबल है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है. तो ये आपको बताती है कि आपकी वल्नरेबिलिटी कितनी डेंजरस साबित हो सकती है अगर आप इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में इम्प्लीमेंट करोगे. तो 7.2 8.3 हाई स्कोर है, तो इसके मुताबिक ये लोग आपको एक सिवियरिटी स्कोर देता है. सिवियरिटी और वल्नरेबिलिटी के बीच में एक अंतर पकड़ लेते हैं सर. तो अभी मेरे पास डेस्कटॉप में मैं कुछ VMs टेस्ट कर रहा था वैसे, तो हम लोग ये पकड़ेंगे अभी के लिए चेन वॉक. चेन वॉक के अंदर देखिए अगर आपको CTF की लैब बनानी है, ठीक है, तो प्राइमरीली आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है. अगर आपका प्लेटफॉर्म वर्चुअल मशीन है जो आप क्लाउड में डिप्लॉय करोगे, तो आपको बेसिकली एक बिल्ड स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. अगर आपका डॉकर फाइल है या कुछ कंटेनर के अंदर आप डिप्लॉय करना चाहते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, डॉकर पॉडमैन हो गया, क्यूबरनेटीज वगैरह, वो अलग बात है. टेराफॉर्म वगैरह अगर हो गया, मैनिफेस्ट फाइल्स हो गई, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेवऑप्स आना पड़ेगा. देन आप एक्चुअली डॉकर बेस्ड जो होते हैं ना, कंटेनर बेस्ड वर्चुअल लैब्स जो होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं बनाने. दैट्स बिकॉज आप रूटलेस कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे. बाय डिफॉल्ट डॉकर के जो कंटेनर्स होते हैं वो रूटेड होते हैं, यानी उनका जो बेस डायरेक्टरी होता है रूट के अंदर ही होती है. तो चलिए हम वापस एक्सकैलिड्रा में चलते हैं. अभी देखो हमें अब समझ आ गया कि लॉजिक क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है. अभी हमें समझना पड़ेगा हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है. प्लेटफॉर्म के अंदर हमें समझना पड़ेगा, बिफोर वी गो टू प्लेटफॉर्म में देखना पड़ेगा हमारा डिप्लॉयमेंट का सोर्स क्या है. डिप्लॉयमेंट सोर्स बेसिकली हमें सोचना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट सोर्स के अंदर हम कहाँ डाल रहे हैं एग्जैक्टली. क्या हम किसी कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर डाल रहे हैं, जैसे डॉकर हब हो गया, गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री हो गई, या क्या कहते हैं ECR हो गया, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री AWS की हो गई, या उसको छोड़ के अगर क्या कहते हैं VMs, ठीक है. VMs को लेके थोड़ा सा हम लोग को कंसर्न रहता है. फॉर एग्जांपल हमने पकड़ लिया EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, AWS की हमने पकड़ ली, एजर का हमने वेब ऐप पकड़ लिया प्राइमरीली, ठीक है. तो ये सब चीज़ें तो आपको डॉकर फाइल के थ्रू ही डालनी पड़े, सॉरी ये सब चीज़ें आपको प्राइमरीली VMs के थ्रू ही आपको डालना पड़ेगा. EC2 भी एक VM ही आपके लिए बना देती है प्राइमरीली. Then we need to think about deployment source. तो हम लोग सोच लिए. Now we need to think about a stable distribution जो क्या कहता है आप बार बार स्पिन अप कर सकते हो, स्पिन डाउन कर सकते हो, कर्नेल को लेकर उतना दिक्कत नहीं होगा विथ एक्सेसिव पैकेज इंस्टॉलेशंस. तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, वी टेंड टू यूज उबुंटू अ लॉट. उबुंटू का जो बेस डिस्ट्रो होता है विथ नो स्नैप पैकेजेस एंड ऑल ऑफ दैट अननेसेसरी स्टफ, उबुंटू 22.04 बहुत ज़्यादा अच्छा है. इनफैक्ट मैं अभी जो पॉप ओएस यूज़ कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम है ये भी उबुंटू 22.04 के ऊपर ही चल रहा है, बट दिस इज नॉट उबुंटू प्राइमरीली. अभी पॉप ओएस का एडवांटेजेस ये है कि बेसिकली इट कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद एनवीडिया सपोर्ट. तो और उसके साथ एक और कूल चीज़ है कि इसके अंदर ये है बेसिकली मक स्विच है गेमिंग के लिए. अगर आपको गेमिंग करनी है तो खैर वो छोड़ो, वो सब पर्सनल चीज़ है. तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए. हमने डिसाइड कर लिया चलो अभी के लिए कि हम VMs में इसे डिप्लॉय करेंगे. तो अभी
इतना तक हमें फिगर आउट हो गया है। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, VMs बनानी है। VM बनाने के लिए वैसे तो हमें बेस इमेज चाहिए, बेस इमेज के लिए हम लोग उबुंटू 22.04 यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग को उबुंटू 22.04 के अंदर हमें एग्जैक्टली डालना क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स है प्राइमरीली इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें प्राइमरीली डालना है हमारी जो बिल्ड स्क्रिप्ट है, ठीक है। बिल्ड स्क्रिप्ट आपके मशीन में आपका वल्नरेबल ऐप, फायरवॉल, SSH कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड, जो सब स्टैटिक वेरिएबल्स मैंने जो पहले बोला, एंड इंक्लूडिंग सर्विस फाइल्स, तो ये सब आपके लिए सेट कर देगी। देन आपको चाहिए प्राइमरीली एक वॉक थ्रू, जैसे ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स के वॉक थ्रूज होते हैं, जैसे मैं इधर दिखा रहा था। ये सारे वॉक थ्रूज हैं। तो इसमें बेसिकली सोचो कि आपने CTF बनाया, किसी को आ नहीं रहा, ठीक है, स्पेशली फॉर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, तो आपको प्राइमरीली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोड लिख के देना पड़ेगा जो आप रन करोगे। तो अगर आप उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोड को अगर आप रन करोगे, देन जाके बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज मोर लाइक अ शॉर्टकट मेथड, कि सोचो मैं एक्सप्लॉइट कर नहीं पा रहा लैब को, तो मैंने बस कोड को चला दिया और मुझे फ्लैग इंस्टेंटली मिल गया। सो इट्स लाइक अ हार्ड एंड फास्ट मेथड फॉर चीटर्स। तो उनके लिए you should make both of these, and I usually build all of this following the OffSec standard. So primarily offensive security के लिए CTF labs बनाने की एक स्टैंडर्ड होती है। तो एक बिल्ड स्क्रिप्ट, वॉक थ्रू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको रीडमी फाइल्स चाहिए। तो दिस आर द इंग्रेडिएंट्स। मैं अभी आपको सोर्स कोड दिखाऊंगा। तो बिफोर वी जंप टू दिस, प्लीज अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो चैट में पूछ लो। अच्छा, अभी के लिए आई डोंट थिंक सो कुछ क्वेश्चन है क्या, लाइक जिनको समझ आ रहा है जस्ट चैट में कि यस टाइप कर दो, सो विल कैरी फॉरवर्ड देन। एटलीस्ट यस नो लिख दिया करो, या थम्स अप थम्स डाउन लिख दिया करो, कर दिया करो। हाँ, मुझे और थोड़ा यसेस चाहिए, बिकॉज लाइक उसमें क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। भाई अंगूठे देखना कितने मिल रहे हैं। लेट्स गो। हाँ, अभी अंगूठे कुछ लोग स्पैम कर रहे हैं अंगूठे। चलो कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है। हाँ प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल हो। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा। हाथ मेरा ही काला है सर। अभी चलो हम लोग अभी चलते हैं लैब बिल्ड करते टाइम, ठीक है। ओके, तो लेट्स जंप इन हियर। CVEs, अच्छा नहीं, इधर नहीं, हमारे डेस्कटॉप में था। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा होगा, बट काफ़ी है, इतना तक काफ़ी। चेन वॉक का नहीं दिखा था, ह्यूज जिराफ का थोड़ा सिंपल है आई थिंक। एक सेकेंड, ग्राफिक लैब, सेकेंड। हाँ, सो बेसिकली इसकी जो CV है वो है 2025-27348। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो CVE 2025-37248 आई थिंक यही था। 27348, एक सेकेंड, 348, 27348, ये रहा NVIDIA। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन आया है क्या? आर यू डूइंग दिस थिंग इन काली लिनक्स? नहीं, हम लोग इसे अभी के लिए पॉप ओएस के अंदर चला रहे हैं। एज फॉर VM सेटअप हम लोग उबुंटू 22.04 सर्वर यूज करेंगे, एंड एक्सप्लॉयटेशन मेरे होस्ट मशीन से ही होगी, तो उसमें कुछ चिंता है नहीं। तो ये रहा प्राइमरीली इसका जो मैं जो बोल रहा था, NVIDIA के अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंट होती है। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी प्राइमरीली, बट ऐसे जो प्लेटफॉर्म है विस टाइप के, तो इसमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। जैसे ओके 27348 आई थिंक क्या कहते हैं, इसका नंबर में भी आई थिंक मैंने गलत लिख लिया, ये अपाचे ह्यूज ग्राफ की वल्नरेबिलिटी है। तो जो भी हो, हमें उससे अभी कंसर्न है नहीं। सो जैसे आप देख सकते हो, मैंने इधर होस्ट नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के रखा है। यूज़र नेम अभी के लिए हम लोग रूट पकड़ रहे हैं, पासवर्ड प्राइमरीली ये है,
सो पासवर्ड मे बी यू कैन मेक इट अ बिट वियर्ड। और proof डॉट txt, तो हमने पकड़ लिया कि स्टैंडर्ड जो हमारा फ्लैग का फाइल होगा वो होगा प्रूफ, और फ्लैग की जो टेक्स्ट है, अभी मैं फ्लैग की टेक्स्ट बनाने का एक टेक्निक बताता हूँ। प्राइमरीली हम लोग जाएंगे hashes.com, क्योंकि हमें बनाना है फ्लैग अनगेसेबल, ठीक है। अभी ओके, नॉट hashes.com, मे बी यू कैन गो टू md5 जनरेटर। तो md5 हैश जनरेटर इजी होगा। सो इधर सोचो हमने पकड़ लिया रूट, ठीक है। तो रूट का मैंने हैश बनाया, कॉपी किया, इसमें अपेंड किया, जनरेट, फिर से कॉपी किया, जनरेट, डन। अभी इससे बेसिकली मैं इस हैश को कॉपी करके इसको मैं अपना फ्लैग टेक्स्ट बना सकता हूँ, तो ये कंप्लीटली क्या कहते हैं अनडिसाइफरेबल होगा। अभी देखिए, अगर आपको VMs बनाने होते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे जो तो उबुंटू 22.04 की मशीन है, ये शेल स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर नेट टूल्स, ओपन VM टूल जो तो हम लोग VM में टेस्ट कर रहे हैं, ओपन SSH सर्वर ये डिबगिंग के लिए प्राइमरीली, और पाइथन 3 ये जावा की एप्लीकेशन है, बट मैं पाइथन 3 का इन्फ्लुएंस बताऊंगा इसमें। अभी ये डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ह्यूजग्राफ 1.2.0। ह्यूजग्राफ इज नथिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, मोर और लेस लाइक इलास्टिक DB जैसा है प्राइमरीली ये। तो ये इसकी डाउनलोड लिंक है। अभी ये इसकी कॉन्फ़िग फाइल्स है प्राइमरीली, और ये क्या करता है बेसिकली, ये जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट इनको चलाता है ताकि ये सब कुछ सेटअप वेटअप करके इसे चालू कर दे। ये 0.0 में चलाता है प्राइमरीली, यानी एक्सपोज हो जाता है, और ये है इसको स्टॉप करने की स्क्रिप्ट बेसिकली। ये ऑलरेडी जब आप इसको इंस्टॉल करोगे सब इसके साथ ही आ जाएगा। सो बेसिकली ये, और प्राइमरीली आपको ये वाली जो दो स्क्रिप्ट है लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ कुछ होता है आपको कुछ कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स अलग से एडिट करने पड़ेंगे, तो वो भी मैंने स्क्रिप्ट के अंदर वैसे कर दी है, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ ChatGPT बेसिकली, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो अगर आपसे हो नहीं रहा तो मे बी यू कैन टेक हेल्प। तो ये थोड़ा चेंज कर दें एक दो चीज़ें। अभी इसको छोड़ के ड्रॉपिंग फ्लैग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मैं इधर CTF रूट फ्लैग टेक जो स्टैटिक वेरिएबल है, मैं इसमें प्राइमरीली फ्लैग की पाथ डाल रहा हूँ। तो फ्लैग की जो पाथ है मैंने स्टैंडर्ड पकड़ लिया कि मेरी जो जितने भी CTF मशीन है CTF चैलेंज के लिए, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ वेब रूट है या वेब रूट नहीं है। वेब रूट होता है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर एक प्राइमरी बेस डायरेक्टरी होती है, तो उसका बेस डायरेक्टरी और CTF मशीन का बेस डायरेक्टरी अलग होता है, ठीक है। अभी पर्टिकुलरली हमने पकड़ लिया CTF मशीन की बेस डायरेक्टरी, यानी proof.txt जो रहेगी वो /root के अंदर रहेगी। हम लोग अभी के लिए पकड़ रहे हैं कि अकाउंट ही रूट है, ठीक है। और ये बेसिकली SSH कॉन्फ़िगर करने के सारे कमांड्स है। मैं RSA की कीज जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं बेसिकली मेरी जो पब्लिक की है मैं ऑथराइज कीज के अंदर डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको अलग से पासवर्ड ना डालना पड़े। इसको छोड़ के मैं etc डायरेक्टरी को थोड़ा सा वल्नरेबल बना रहा हूँ इधर। नाउ वी कम टू रीबूटिंग। ओके, जब आप किसी CTF मशीन को चालू करते हैं, हमेशा तो वो चालू रहेगी नहीं, ट्रैक में भी CTF की मशीन बंद रहती है। आप जब उसको चालू करोगे तब वो रीबूट होगी प्राइमरीली, और रीबूट होने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन वल्नरेबल चल रही थी उसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? बूट में रीस्टार्ट करनी है। बूट में रीस्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्विस फाइल लिखनी पड़ेगी लिनक्स के अंदर। सर्विस, अगर आप विंडोज़ में हो तो आप विंडोज़ में सर्विसेज की जो एप्लीकेशन है वो खोल के देख सकते हो। देर बेसिकली रिपीटेटिव एप्लीकेशन जो बूट के टाइम चालू होती है और शटडाउन के टाइम बंद हो जाती है प्राइमरीली। तो ऐसे करके आप लिनक्स में सिस्टम डी के लिए सर्विस फाइल लिख सकते हो। इसमें फॉर्किंग बेसिकली सिस्टम कॉल, फॉर्क नाम का सिस्टम कॉल होता है। तो आपको जो प्राइमरी एक सर्विस, एक प्रोसेस चल रही है उसका डुप्लीकेट बना के उसमें अपना ह्यूजग्राफ का सर्वर चालू करेगी। सो दिस इज मोर ऑफ लेस लाइक एन OS कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग प्राइमरली CTF बिल्डिंग की ओर जाएंगे। तो इधर देखिए मेजरली ह्यूजग्राफ चालू करने का जो स्क्रिप्ट है वो एग्जिट स्टार्ट में मैंने सेट किया है, और रोकने का स्क्रिप्ट मैंने स्टॉप में सेट किया है। और रीस्टार्ट बेसिकली अगर सोचो चालू करते टाइम थोड़ा सा गलती हो गया, कहीं रुक गया, तो बेसिकली ये रीस्टार्ट कर देगा ऑन फेलियर। अभी बेसिकली देखो मैंने सर्विसेज सारे सेट कर दिए, मैंने SSH सेट कर दी। अभी मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एकदम रेडीमेड हो। तो बेसिकली मैंने इसकी ह्यूजग्राफ की सर्विस बनाई, मैंने सब कुछ रीएग्जिक रीलोड किया, SSH मैंने एनेबल की। अभी मैं ह्यूजग्राफ को एनेबल कर दे रहा हूँ, यानी अभी मुझे सर्विस चालू करनी है। अभी इसको छोड़ के देखो हमने अपनी वल्नरेबल एप्लीकेशन अभी सेट कर दी।
अब वापस व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। अभी हमारे पास है मशीन, ठीक है। अभी मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो तो मैंने बोला कि पेन टेस्टिंग का जो सरफेस एरिया है, ये जो छोटे छोटे पाथ्स है, दीज आर प्राइमरी जो पोर्ट्स हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स एक्सपोज करने का मतलब है कि प्राइमरीली कि कौन सा कम्युनिकेशन अंदर जाएगा वीएम के और कौन सा कम्युनिकेशन बाहर जाएगा। तो अगर हम लोग कोड की तरफ जाए तो इधर हम लोग इनकमिंग कम्युनिकेशन सब डिनाई कर रहे हैं और आउटगोइंग कम्युनिकेशन सब अलाउ कर रहे हैं। यानी कि बाहर से कुछ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं आएगा जो अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे 8080 में हम लोग इनकमिंग आ सकते हैं, 1337 और 22 में भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ सकते हैं प्राइमरीली, और आउटगोइंग तो वैसे भी अलाउड है, मशीन से किसी भी पोर्ट से बाहर जा सकते हैं कम्युनिकेशन। तो 8080 प्राइमरीली है कि ह्यूज ग्राफ जो तो आप अगर रिसर्च करके रखे हो, तो ह्यूज ग्राफ की जो सर्वर होती है वो 8080 पोर्ट में ही चलेगी 22 SSH के लिए। और 1337 बहुत इंटरेस्टिंग है। 1337 प्राइमरीली अगर आपको रिवर्सल चलानी है या कोई ऐसी प्रोसेस चलानी है एक्सप्लॉइटेशन के लिए जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट ज़रूरत है, तो 1337 यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। इसको छोड़ के नाउ दैट यू बिल्ड द लैब, आप चाहते नहीं हो अगर कोई आपके लैब में टेस्ट कर रहा है या कोई आपके लैब में पेन टेस्टिंग कर रहा है, उसको आपके लैब बिल्डिंग करते टाइम कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिले या कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट्स मिले, तो वो सब आप चाहते नहीं हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैश हिस्ट्री हटा देते हैं। एंड ये तो ऑब्वियसली हमने जो मैंने बताया था कि रूट और उसकी पासवर्ड अलग से सेट करते हैं, तो वो सब हम लोग सेट कर दे रहे हैं इधर। और ये सब वही है पोस्टमार्टम बेसिकली, कि मैं build.sh भी हटा दे रहा हूँ, कैश हटा दे रहा हूँ। अभी इसमें कुछ लोग का सवाल आएगा, मैं build.sh चला तो रहा हूँ, तो चलाते चलाते अगर मैं लास्ट स्टेप में बोल रहे कि डिलीट कर दो build.sh, तो बिल्ड रुक, तो बेसिकली ये जो एग्जीक्यूशन है वो रुक नहीं जाएगा। इसका आंसर है कि मैं build.sh चला रहा हूँ बट ये मेमोरी में लोडेड है, ठीक है। तो वो रन टाइम में लोडेड है, ड्यूरिंग रन टाइम वो कमांड एग्जीक्यूट करके डिलीट हो जाएगी प्राइमरीली। तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही बेसिकली build.sh रहा कि नहीं रहा वो और फर्क नहीं पड़ता जब तक एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। तो अभी के लिए सब क्लियर है? जरा चैट में आप बता दो। चलो तो अभी के लिए बेसिकली अभी और थोड़ा एक्साइटिंग चीज़ होगा। अभी हम थोड़ा और इंटेंस प्रेपरेशन करेंगे चीज़ों की। तो अभी हम लोग चलते हैं VMs की तरफ प्राइमरीली। बेसिकली मैंने ऑलरेडी इसको बिल्ड कर दिया था ग्राफिक को, जो ह्यूज ग्राफ की सर्वर थी। तो बेसिकली आपको बिल्ड ऐसे करनी होती है, क्या कहते हैं, देखिए मैंने क्या किया, बिल्ड किया। अभी मैं अगर ये सब PWD दबाऊंगा तो बेसिकली मैं अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो बिल्ड के बाद प्राइमरीली ये proof.txt, ये जो फ्लैग है ये बाय डिफॉल्ट /root/proof.txt में स्टोर हो जाती है। ये लॉग्स अलग से है। और बिल्ड के अंदर मैं बताऊंगा कि जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सब सेटअप हो रहा है, ये एप्लीकेशन की खुद की कॉन्फ़िग फाइल्स है, ये सारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग फाइल्स है प्राइमरीली। तो ऑब्वियसली आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा वाइल बिल्डिंग अ CTF कि आपकी जो वल्नरेबल एप्लीकेशन है वो कौन से टाइप की कॉन्फ़िग फाइल सेट कर रही है, कौन से टाइप की डायरेक्टरी सेट कर रही है, कहाँ सेट कर रही है, कहाँ चीज़ें स्टोर हो रही है। तो ये सब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होगा ये क्या कहते हैं कॉन्फ की जो डायरेक्टरी है, एंड स्पेशली रेस्ट सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज। रेस्ट सर्वर का जो ये है पर्टिकुलरली, ये अगर आप वेब ऐप बना रहे हो, जैसे इधर 127.0.01 है, ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ, बिकॉज मैं सर्वर के अंदर बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे एक्चुअल ब्राउजर पे एक्सपोज हो, तो मैं इसको 0.0.0 कर देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको 0.0.0 कर दिया। अभी बेसिकली आई थिंक मैं इसको अब एक्सेस कर पाऊंगा। प्राइमरीली मैं इसको बस VM के अंदर से ही कर पा रहा था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने होस्ट के ब्राउजर यानी PopOS के ब्राउजर से इसको एक्सेस करूँ। तो अभी के लिए चलो systemctl स्टेटस ह्यूज ग्राफ अभी के लिए बंद है आई थिंक। तो वो सर्विस को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, तो सर्विस का अभी के लिए भूल जाता है, हमें मैनुअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि ह्यूज ग्राफ चल रही है कि नहीं।
यूजुअली अगर हम लोग कर्ल लोकल होस्ट मारते हैं तो एक नॉट रिस्पॉन्सिव या कुड नॉट रीच दिस आईपी ऐसे टाइप कुछ एक मैसेज आता है। बट इधर आप देखिए hugegraph.apache.org का कुछ एक मैसेज आ रहा है, यानी hugegraph इज एक्चुअली रनिंग, ठीक है, लेकिन बाहर रन नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ बाहर रन करे, तो कैसे होगा एग्जैक्टली? तो बेसिकली हम लोग पहले तो मैं इसको रोकता हूँ, दैट्स बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस किया है इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस आईडी है, पी आई डी, उसको बंद किया इसने। अभी मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, तो रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी ये 0.0.0.0 में चल रही है, ठीक है। मैं इसके नेटवर्क्स देख लेता हूँ। तो अगर आप वीएम के अंदर टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा वीएम की एनाटॉमी भी अच्छे से जाननी चाहिए। जैसे देखिए वीएम में अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग टाइप्स होते हैं। नैट एक होती है जिसके अंदर बेसिकली आपके मशीन के अंदर ही चल रहा है, लोकल होस्ट के अंदर ही, लेकिन आप पोर्ट फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हो। समवॉट लाइक कि बेसिकली आपके मशीन के अंदर ईथरनेट से कनेक्टेड एक और मिनी कंप्यूटर चल रही है, वो बेसिकली नैट होती है। ब्रिजिड अडेप्टर होती है कि उस जो मिनी कंप्यूटर आपके मशीन के अंदर चल रहा है उसकी एक अलग सी आईपी एड्रेस है जो आप एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हो। इंटरनल नेटवर्क बेसिकली नथिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। होस्ट ओनली अडेप्टर इज प्राइमरली यूज फॉर मैलवेयर एनालिसिस लैब्स। बेसिकली उसमें क्या होता है, आपका जो मशीन होता है कंप्लीटली ऑफलाइन होता है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो वो हेल्प करता है मैलवेयर एनालिसिस लैब्स के टाइम, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैलवेयर बाहर बाहर एस्केप कर जाए। नेट नेटवर्क और क्लाउड नेटवर्क का मुझे उतना आइडिया है नहीं, मैं यूज़ नहीं करता उतना। तो और इसको छोड़ के ये है आपके लिनक्स के नेम स्पेसेस, जो आपके नेटवर्क के प्रोफाइल्स होते हैं। प्राइमरीली अभी के लिए मेरी जो वाईफाई है वो चल रही है WLO1 के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं WLO1 के अंदर ये जो छोटी सी VM चल रही है इसको मैं एक अलग से IP एड्रेस एलोकेट करूँ। तो ये ओके है, ओके, कूल कूल कूल। अभी चलो मैं टेस्ट करता हूँ इसकी IP एड्रेस क्या है। तो इधर IP एड्रेस दिखा रहे हैं 10.1.90.19। तो मे बी ये काम करेगा, अगर काम नहीं किया देन हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तो 10.1.90.19 ओके, 90.19 80 हाँ देखिए 10.1.90.19 80 में ये मेरे होस्ट मशीन है। होस्ट मशीन के अंदर आपने और मैंने जो लैब बनाई है अभी, वो लैब अभी यहाँ विजिबल है। आप बेसिकली अपने होस्ट मशीन में अगर आप वीएम को ब्रिज अडेप्टर में सेट करोगे तो आप एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन बेसिकली मैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा, मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कैसे? वही मेरा क्वेश्चन है, राइट? वही आपका आप लोग का भी क्वेश्चन होगा, राइट? कि इसके अंदर मैंने फ्लैग तो डाल दी root.txt के अंदर, इसका वेब रूट भी अलग है। इसका वेब रूट प्राइमरीली /root/proof.txt नहीं है। वेब रूट एज इन कि लाइक ये जो चीजें स्टोर करता है, जहां भी स्टोर करता है, वो /root/proof.txt है नहीं, वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी नहीं है। तो मुझे वो proof.txt फाइल मिलेगी कैसे? मैं एप्लीकेशन के साथ कितना भी इंटरेक्ट कर लूँ, मुझे मिलेगी नहीं इसमें। तो बेसिकली उसका पैतरा होता है, उसका पैतरा ये है कि आपको प्राइमरीली सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप की वल्नरेबिलिटी है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी इसके अंदर ये चल रही है, ठीक है। अभी हम लोग चलो चलते हैं वॉक थ्रू के अंदर, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा बिल्ड के अंदर वापस जा रहा हूँ। रीडमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी कंपनी को अपना लैब शेयर कर रहे हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें आप लैब्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो लोग भी ऑफसेट स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं, या मतलब बेसिकली मोर और लेस द स्टैंड। मैंने इसको खुद का नाम दिया ऑफसेट स्टैंडर्ड, बट दिस इज फॉलोड बाय ऑफसेट, और अलग अलग कंपनीज भी इसे फॉलो करती है। सो दिस इज मोर और लेस लाइक फायरवॉल्स ऑफ है या ऑन है, कौन सी आप ओएस यूज कर रहे हो, एंड दो स्टैटिक वेरिएबल्स जो मैंने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट नेम एकदम अच्छे से होस्ट नेम डालना है। रिक्वायरमेंट्स इज लाइक मे बी यू कैन पुट और यू कैन नॉट पुट, इट्स योर ओन डिसीजन। लेकिन बिल्ड कैसे करनी है उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, अभी के लिए 24 लिखा हुआ है, एक्चुअली 22 है, मेरे से गलती हुई है इधर। सो बाहर चलते हैं इसमें। तो हमने देख लिया, हाँ। अभी वॉक थ्रू के अंदर हम लोग प्राइमरीली अभी देखेंगे कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो रीडमी में जाएंगे। रीडमी के अंदर देखिए इधर nmap का जो स्कैन चल रहा है, ठीक है। जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था तो ये इसकी आईपी थी वर्चुअल मशीन की, कि पिंग प्रोब्स को अवॉइड करना है और वर्जन डिटेक्शन करनी है, वर्बोस आउटपुट चाहिए मुझको। तो बेसिकली इसने मुझे बताया कि 8080 की जो टीसीपी की पोर्ट है वो खुली है, यानी इसमें मैं पेन टेस्टिंग कर सकता हूँ। और क्या सर्विस चल रही है उसके ऊपर मुझे इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया। सो अभी के लिए मैंने इग्नोर करके रखा है।
मैंने ये भी लिखा है कि ह्यूज ग्राफ 1.2.0 चल रही है 8080 पोर्ट में, और हमेशा अगर मैं वॉक थ्रू से रिलेटेड कुछ भी डाल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस का लिंक विंक डालना पड़ेगा। जैसे एनवीडी का मैंने डाला, या गिटहब एडवाइजरी डेटाबेस का भी आप डाल सकते हो। गिटहब एडवाइजरी डेटाबेस के अंदर प्राइमरीली आपके सीवीज के इंफॉर्मेशन होते हैं, और इसमें बेसिकली अलग अलग, जैसे एनवीडी का भी लिंक दे दिया, इट्स लाइक अ कॉमन हब प्राइमरीली, ठीक है। इसको छोड़ के अभी एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन में ये जो पीओसी कोड मैंने पिछली बार शेयर किया था, तो वो पीओसी कोड मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी जो ह्यूज ग्राफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर लिखा है, वल्नरेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम ग्रेमलिन ट्रैवर्सल लैंग्वेज इंटरफेस व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय सेंडिंग स्पेशली क्राफ्टेड रिक्वेस्ट टू द ग्रेमलिन सर्वर। तो बेसिकली ये आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आरसी का ये एक्चुअली लैब है आरसी एक्सप्लॉइट करने की। और इधर आपको ये भी डालना होगा कि एस्केलेशन इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर एस्केलेशन इन्वॉल्व है, यानी आप यूजर अकाउंट भी रख रहे हो और आप रूट अकाउंट भी रख रहे हो, तो यूजर अकाउंट के साथ साथ आपको रूट के अंदर भी फ्लैग डालनी पड़ेगी। यूजर का भी फ्लैग रखना पड़ेगा, रूट का भी फ्लैग रखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सो फॉर द सेक ऑफ दिस सेमिनार मैंने रूट वाली मशीन ही पकड़ी है, तो अभी के लिए हम लोग यूजर नहीं पकड़ रहे, ठीक है इधर। तो ओके कूल। अभी वल्नरेबिलिटीज बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है। एक्सेसेस हो सकता है, या अभी एक्सेसेस एसक्यूएलआई ये सब प्राइमरीली होती है कि दीज आर नॉट स्ट्रेट अप वल्नरेबिलिटीज, दीज आर लाइक सिस्टम के अंदर घुसने के लिए थोड़ा सा टेक्निक है, और उसका एस्केलेशन की जो पार्ट होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैग का जो पार्ट होता है। अभी अगर हम लोग अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, अच्छा ये 2024 की सीवी है, इसलिए हम लोग को गलत नंबर मिल रहा था। हाँ ये रही अपाचे ह्यूज ग्राफ। इसका जो सीवीएसएस स्कोर है वो 10 है, यानी बहुत ज्यादा रिस्की एप्लीकेशन थी ये अपने टाइम की, और ये जावा 11 यूज कर रही थी। सो आप पूरी के पूरी रिसर्च इनके लाइक ये पढ़ के, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के, और ये सारे जो आर्टिकल्स लिखे हो ये सब आप पढ़ के समझ सकते हो कि कैसे कैसे टाइप की, कैसे से सेटअप करते हैं वगैरह। सो एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेमिनार, सिक्योरिटी रिसर्च में द ब्यूटी लाइज इन स्टडीइंग अबाउट द वल्नरेबिलिटी। सिस्टम के अंदर जो सब मैकेनिज्म्स और कॉन्फ़िगरेशन सेट की हुई है वो सोचने में मजा आता है प्राइमरीली। तो अभी हमें पता चल गया दिस अपाचे ह्यूज ग्राफ 2024 में रिलीज हुई थी, और ये 27,000 कुछ आईडी नंबर की है, फ्रॉम 1.0 बिफोर 1.3.0। यानी अगर अब मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, अभी ह्यूज ग्राफ की वर्जन 1.3.0 के बाद वाले जो वर्जन है वो वल्नरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पहले के जो वर्जन है वो सारे वल्नरेबल है। तो मैं सीटीएफ बनाते टाइम कौन सी वर्जन पकड़ूंगा? क्या मैं 1.2.5 पकड़ूंगा, 1.2.9 पकड़ूंगा जो बहुत क्लोजेस्ट वल्नरेबल वर्जन है, या मैं थोड़ा ज्यादा ही पुराना वर्जन पकड़ूंगा, ऐसे 1.0.0? मुझे जरा चैट में लिख के बताना। हाँ ट्रू ट्रू, क्लोजेस्ट एग्जैक्टली। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ क्लोजेस्ट, बिकॉज इधर क्या है 1.2.9 हमने इधर पकड़ लिया क्लोजेस्ट वर्जन। जैसे मैंने पकड़ लिया 1.2.0 ऑनेस्टली, बिकॉज वो थोड़ा स्टेबल था। 1.2.9 भी आप पकड़ सकते हो। सो 1.2.9 का जो वर्जन है वो फॉर एग्जांपल जावा 11 सपोर्ट करे। अगर सोचो 1.2.0 मैंने पकड़ लिया, वो जावा 10 सपोर्ट करता है, तो एनवीडी में जो लिखी हुई है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी कोई हेल्प नहीं करेगी उतना। मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं 100% यूटिलाइज करूँ, और उसको दिमाग में रखते हुए मैं लैब बनाऊँ। अभी इसमें एक सिक्योरिटी रिसर्चर का क्या बेनिफिट प्राइमरीली हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है, मैं जब वल्नरेबिलिटी को ऐसे ऐसे करके डाइसेक्ट कर करके अपनी लैब बना रहा हूँ, मुझे नॉट ओनली एप्लीकेशन की नॉलेज हो रही है, बट मुझे ऑल्सो वल्नरेबिलिटी की नॉलेज हो रही है, क्योंकि मैं वो वल्नरेबल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। मैं अपने से वो एनवायरनमेंट बना रहा हूँ जो बाकी लोग यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए अपनी। तो दिस इज मोर ऑफ लाइक एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, दिस इज प्योरली येलो टीमिंग।
एंड येलो टीमिंग इज मोर लाइक इट इज वेरी वेरी क्लोज इन कनेक्शन टू पर्पल टीमिंग. ये थोड़ा आपको ऑफेंसिव का भी नॉलेज देता है, डिफेंसिव का भी नॉलेज देता है. लैब बनाते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि जो पेन टेस्टर है वो कहीं और से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा को डैमेज करे. ब्लू टीमिंग हो गई. आप ये भी इंक्लूड करना चाहते हो आपको जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट है वो उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करे और आपको फ्लैग दे, और जो यूजर है उसको सेटिस्फेक्शन दे कि आपको एक्चुअली फ्लैग तभी मिल रहा है जब आपको एक्सप्लॉइट को, जो क्या कहते हैं इसकी वल्नरेबिलिटी है, उसको आप एक्सप्लॉइट सेटिस्फैक्टरीली कर रहे हो. तो वो हो जाती है आपकी रेड टीमिंग. तो यहाँ रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग का अच्छा ही आपको एक्सरसाइज मिल रहा है. जब आप जिम जाते हो, प्राइमरीली आप मसल बढ़ाने के लिए जाते हो, राइट? तो बेसिकली वही, अगर आप ठीक से वर्कआउट करोगे, सही फॉर्म में आप वर्कआउट करोगे, तभी जाकर तो मसल बनेगी. तो प्राइमरीली दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ वर्कआउट. तो आप जितने खुद से लैब्स री इन्वेंट करने की कोशिश करोगे, तो उसमें पैसा भी ऑब्वियसली, लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट टू हैक द बॉक्स, ऑफसेक, अदर कितने सारी कंपनीज है. एंड बात ये है ना कि ये जो मार्केट है, दिस इज वेरी वेरी अनटैप्ड. लोग यूजुअली दे टेंड टू apply for positions like pen testers, SOC analysts. These are great positions, not gonna lie. These are like so good. But the thing is, lab engineer जो positions होते हैं, content engineer जो positions होते हैं, content developer या technical content writer, ये सब जो positions होते हैं, इनमें ये सब काम involved होते हैं, depending on the organization, but usually यही होता है. And these are in really high demand, but these are underrated. तो अगर आपके पास ये स्किल है वल्नरेबल लैब्स बनाने की, यू आर लाइक वेरी वेरी मच सॉट आफ्टर. और इसमें क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी की नॉलेज है कि लाइक कोड में वल्नरेबिलिटी किधर है एग्जैक्टली, तो वो भी आपको बढ़ेगी. चलिए अब हम लोग चलते हैं वॉक थ्रू के अंदर. जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का कोड है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के कोड के अंदर चलते हैं हम लोग वॉक थ्रू. अभी इसके पहले हम लोग रीडमी पढ़ लेते हैं, या एक काम करते हैं, मैं भी इधर nmap स्कैन ही मार देता हूँ. अल्टीमेटली आई थिंक nmap स्कैन चलेगा. आई डोंट रियली ट्रस्ट माय यूनिवर्सिटीज इंटरनेट, बट टेस्ट करते हैं. चलो क्या होता है इसमें. nmap ज़रा बता देना मैं ठीक से कमांड मार रहा हूँ कि नहीं, मुझे उतना आइडिया है नहीं. SV चलो, और पिंक प्रोब्स हमने इग्नोर मार दिए. डबल वीज फाइन. चलो देखते हैं. अच्छा, आई थिंक मैंने कमांड गलत लिखी है. नहीं कमांड, अच्छा मैंने आई थिंक पोर्ट डाल दिए, तो हाँ मेरे से गलती हुई है. हाँ तो जब तक ये स्कैन हो रही है थोड़ा सा आप सांस ले लो, बिकॉज बहुत रैपिडली हम लोग सेमिनार करा रहे थे. तो जब तक ये स्कैन हो रही है, जस्ट टेक अ चिल पिल, ट्राई टू स्कैन एवरीथिंग. जो सब मैंने अभी तक बोला है, ट्राई टू सोक इट अप लाइक अ स्पंज. और थोड़ा सोचो अपनी तरफ से कि मैं ऐसे लैब्स कैसे बिल्ड करूंगा. अच्छा, आई थिंक ये मेरा लैपटॉप भी बड़ा स्लो है तो इसका आई थिंक टीयर बढ़ा देते हैं. चलो T5 कर देते हैं इसको, मे बी. अच्छा, हमारे पास एटलीस्ट वो रिजल्ट आ गया था. 8080 में पोर्ट ओपन है, बट एक्चुअली 1337 में पोर्ट ओपन होगी अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट रन करने के बाद. चलिए हम लोग एक्सप्लॉइट देखते हैं. अभी क्या है ना कि कभी कभी आप तो या तो खुद से एक्सप्लॉइट लिख सकते हो, खुद से एक्सप्लॉइट लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये थोड़ा सा एक एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट का मॉडिफाइड वर्जन है जिसे मैंने कोशिश की है ताकि ये एक्सप्लॉइट इमीडिएट रन करते आपको आप फ्लैग आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाओ. तो जैसे ही मैं इस एक्सप्लॉइट को चलाऊंगा अपने मशीन पर या अपने मशीन IP पर, ये बेसिकली क्या करेगा, डायरेक्टरी लिस्टिंग खोल देगा. डायरेक्टरी लिस्टिंग मैं समझाऊंगा कैसे होती है. तो दिस इज नथिंग, जो मैंने बोला था कि जो ग्रेमलिन सर्वर जो होता है उसमें ये बेसिकली ये कोड रन करता है. और ये कोड रन करने से क्या होता है, बेसिकली ये आपका OS कमांड इंजेक्शन एनेबल कर देता है. OS कमांड इंजेक्शन एनेबल होते ही मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, रिवर्स शेल खोल देता हूँ. रिवर्स शेल खोलने से क्या होता है बेसिकली
कि सॉरी रिवर्स शेल नहीं, ये डायरेक्टरी लिस्टिंग खोल देती है। डायरेक्टरी लिस्टिंग होने से क्या होता है बेसिकली कि मैं इसका डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू मैं ट्रैवर्स कर सकता आराम से, मैं इसका फाइल सिस्टम पूरा छान मार सकता हूँ। तो ये मेरे लिए अब सब कुछ सेट करके ईजी कर देता है, मोर लाइक अ शॉर्टकट। ठीक है, ये राइट अप का पार्ट है पर्टिकुलरली वॉक थ्रू। तो ये बेसिकली वन शॉट टाइप का हो गया, जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के जो वीडियोस होते हैं वन शॉट टाइप का, वन शॉट केमिस्ट्री ऐसे टाइप के। सो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक द सेम थिंग ऑलमोस्ट। दिस रिटन इन पाइथन बट द ओएस कमांड इंजेक्शन इज फॉर जावा। ठीक है, जावा 11 फॉर नाउ। अभी चलो हम लोग इसे रन करते हैं exploit.py, लेकिन इसको छोड़ के इसमें मैंने थोड़े वो डाल के रखे। अभी कमांड चलो मैं पकड़ लेता हूँ, python 3 http bot server 1337। मैं ज़रा चेक कर लूँ .server 1337। आई थिंक m डालना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर m डाल देते हैं। अभी आप लोगों को समझ आएगा कि मैं Python 3 मशीन के अंदर क्यों इंस्टॉल कर रहा था। वो है इसके अंदर डायरेक्टरी लिस्टिंग पर्टिकुलरली खोलने के लिए। तो ये रहा, मैंने ये आपकी मशीन ले ली। ओके, अभी इसको छोड़ के टारगेट चाहिए मुझे प्राइमरीली। कमांड तो मैंने डाल दी। टारगेट, मेरा टारगेट क्या है प्राइमरीली? तो मेरा टारगेट ये है, ये पर्टिकुलर पोर्ट। तो पोर्ट आई डोंट थिंक सो आई एम दैट मच कंसर्न, बट स्टिल मैं डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और बेसिकली मुझे मॉनिटर करनी है कि मेरी मशीन के अंदर प्राइमरीली क्या चल रही है, तो मैं वो भी देख लूँगा। तो देखते हैं, मैंने इसको रन किया। अच्छा, एक्सेप्शन दिखा रहा है आई थिंक, के लिए ये रन करके देखते हैं। तो HTTP चलो ये रन करके देखता हूँ। हाँ, आई थिंक अभी ये रन करेगा। एक सेकेंड, 8080, हाँ 8080 के अंदर अभी रन करेंगे। हाँ देखिए, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड विद पेलोड 2। ठीक है, यानी इसका मतलब प्राइमरीली ये है कि आपका एक्सप्लॉइट चल गया। ठीक है, अभी एक्सप्लॉइट एक्चुअली में चला है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक बता रहा है कि चल चुकी है। लेकिन मुझे भी देखना है nmap की स्कैन कर करके कि एग्जैक्टली कोड चली है कि नहीं, लाइक जो स्क्रिप्ट है वो ठीक से चली है कि नहीं, मुझे देखनी पड़ेगी। तो चलो अब हम इधर जाते हैं। देखिए 1337 का जो पोर्ट है उसमें अभी डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल हो चुकी है, पहले नहीं थी। तो एक्चुअली मुझे पहले का भी दिखा देना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा जो भी हो, अभी के लिए डायरेक्टरी लिस्टिंग इधर इनेबल्ड है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना, इसमें दिक्कत ये है कि मैं अभी भी proof.txt को एक्सेस कर नहीं पा रहा। तो बेसिकली मेरा जो कमांड है मुझे उसको और थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, मैं रीडमी के अंदर जाता हूँ और जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंटेड थे, यानी ये जो एग्जैक्ट कमांड है, मुझे डायरेक्टरी एज /root स्टोर करना था। तो चलो मैं चला देता हूँ /root, कमांड एग्जीक्यूटेड। चलो आप ट्राई करके देखते हैं इसको। इसमें आई थिंक ये जो है, तो अभी के लिए उसी बेसिकली ये उधर ही अभी के लिए हो चुकी है। बट एनीवेज, तो अगर आप इसे एज डायरेक्टरी एज रूट के हिसाब से रन करोगे तो सेम चीज़ ही होगी। तो इनडायरेक्टली मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको जो हमारा फ्लैग है उसको मैं उधर स्टोर कर देता हूँ जहाँ हमने डायरेक्टरी सेट करी थी अपनी। तो अभी के लिए बिल्ड अपाचे, और हमारे उधर क्या था, bin conf rocksdb, ये प्राइमरीली अपाचे के अंदर जो डायरेक्टरी है। इसको छोड़ के हमारे पास, हाँ इधर मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके कूल, अभी सेव हो चुकी है। अभी चलो इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ proof.txt आ गई है। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो हमें एक्सेस मिल जाएगा प्राइमरीली, कि इधर सोचो हमें फ्लैग ऐसे मिल गया। तो अगर मैं इसे डायरेक्टरी रूट के फ्लैग के साथ भी यूज़ करता तब भी चल जाती प्राइमरीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया python 3 m http.server 1337, इधर ही मैंने पकड़ लिया अपने होस्ट मशीन के अंदर डायरेक्टरी। सोचो मैंने इसे पकड़ लिया कि क्या कहते हैं, वॉक थ्रू के बाहर की जो डायरेक्टरी है। तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं।
डायरेक्टरी लिस्टिंग इज, देखिए वो बेसिकली वॉक थ्रू के बाहर की डायरेक्टरी भी दिखा रही है, तो आप ऐसे करके उसे स्लैश रूट की डायरेक्टरी में भी सेव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अभी हम लोग रीडमी भी देख लिए, एक्सप्लॉइट भी देख लिए, और क्या कहते हैं, हमने देख लिया बिल्ड देख लिया, और हमने रीडमी भी देख ली। रीडमी के अंदर ये सब जो चीज़ें थी, हमने मशीन भी टेस्ट कर ली, और ऐसे करके मैंने और 2-3 मशीन्स ऐसे बनाए थे। तो अभी क्या है बेसिकली, जो आपका जो काम है, आप प्राइमरीली इसको ऐसे करके आपकी जो मशीन्स है, डेस्कटॉप में गया, हाँ, तो बेसिकली आप इसको ऐसे जिप फाइल करके आप कंपनीज को भेज सकते हो कि मैंने ऐसे लैब्स बनाई है, और दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड एज प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड उसको छोड़ के अगर आप प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड सब कुछ फॉलो करोगे अच्छे से, प्रॉपर फंक्शनल डिप्लॉयबल लैब, देन बहुत अच्छा होगा ऑनेस्टली। सो चेनवॉक, ग्राफिक लैब, ये दो मैंने बनाए थे। and I think that CVSS metrics हमने डिस्कस किए। मैं क्विक रनडाउन दे देता हूँ। प्राइमरीली एक्सकैलिडर में वापस चलते हैं। एक डीबगिंग का एरिया होता है, एक पेन टेस्टिंग की एरिया होती है, दिस प्रॉपर्ली येलो टीमिंग, also with some sprinkle of blue teaming and red teaming primarily। उसको छोड़ के वी डिस्कस द प्लेटफॉर्म, डिप्लॉयमेंट सोर्स, बेस इमेज जो हमें यूज़ करनी है, बिकॉज हमें प्लेटफॉर्म के हिसाब से सोचना है कि ट्राई हैक में हैक द बॉक्स जो टाइप के मशीन्स यूज़ करते हैं, बिल्ड स्क्रिप्ट, वॉक थ्रू, देन कंपनीज, स्टैंडर्ड्स, ये सब हमने डिस्कस किए, एक्सप्लॉइट्स जो हमने डिस्कस किए रन करके, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, रिसर्च ऑन वल्नरेबिलिटीज, इसको छोड़ के हमने इम्पोर्टेंस ऑफ होस्ट नेम, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्राइमरीली, लाइक जैसे यूनिवर्सिटी की एक मशीन है, इसका नाम मैंने यूनिवर्सिटी रख दिया, रेनबो रख दिया, सो मैंने क्रिएटिव नेम्स, आप नेम को इतना क्रिएटिव रखो उतना अच्छा रहेगा। तो ह्यूज ग्राफ था, ह्यूज ग्राफ का मैंने क्रिएटिव नेम रख दिया ग्राफिक। या एक और था प्राइमरीली लैंग चेन के ऊपर एक मशीन थी, उसका नाम मैंने रख दिया चेन वॉक। तो मैं आपको चेन वॉक का भी कोड दिखाता हूँ इसमें। चेन वॉक अभी आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, बट मैं तब भी चेन वॉक का कोड तो दिखा सकता हूँ एटलीस्ट। तो चेन के अंदर चलते हैं, बिल्ड विम build.sh, ये है चेन वॉक की कोड। इसके अंदर बेसिकली मॉडल्स को डाउनलोड कर रहा है, एम्बेडिंग मॉडल्स और बेसिक एलएलएम्स, वल्नरेबल वर्जन्स इंस्टॉल कर रहा है, और फ्लैग सेट कर रही है। फ्लैग सेट करने के लिए मैंने अलग से पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी थी। सर्विस वगैरह सेट कर रही है, SSH की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रही है, सर्विसेज रीस्टार्ट हो रही है, फायरवॉल सेट हो रही है। और मैंने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करके रखा है कि एक चंक ऑफ कोड, फॉर एग्जांपल 59 से लेकर कंटिन्यूअसली 63 लाइन तक मैं एक ही टाइप के कमांड्स लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर फॉर इजियर विजिबिलिटी ऑफ द रिव्यूअर, ठीक है। और उसके छोड़ के ये जो पोस्टमार्टम चेक्स है, ये चैट जीपीटी से नहीं लिखे हुए, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये पूरे हाथ से लिखी हुई है, बट दीज आर फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ये जो स्क्रिप्ट है, अभी ये सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बने हैं। बिल्ड बनने के बाद कभी कभी क्या होता है, बिल्ड करते हो, बिल्ड करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कुछ चेंजेस करते हो, तो इसमें क्या बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी ये ऐसे करके मैंने रख दिए। तो आपको build.sh के साथ ये भी रखना पड़ेगा। और अगर आप रीडमी में जाओगे, उधर भी मैंने सेम चीज़ें लिखी है कि इधर आप गए, बेसिकली आप, मैंने बोला है कि बिल्ड डेटा और YAML सब कुछ एक ही पाथ के अंदर रखनी है। सो पर्टिकुलरली एक ही पाथ के अंदर आपको रखनी है। इसको छोड़ के वॉक थ्रू के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, अभी वॉक थ्रू के स्टैंडर्ड्स हमने डिस्कस नहीं किए, वो एक चीज़ मैं मिस आउट कर जा रहा था। तो अगर हम लोग रीडमी के अंदर जाएंगे, PDF नहीं MD, हाँ, पहले तो आपको बताना पड़ेगा कौन से पोर्ट एक्सपोज्ड है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए लाइक मैं थोड़ा हार्ड एंड फास्ट तरीका यूज़ करके मैंने कुछ पोर्ट्स लिस्ट कर दिए। एंड कभी कभी आपको यहाँ सीखने को ये मिलेगा कि अगर आपने एप्लीकेशन चलाई, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ के पोर्ट्स क्लोज्ड या फिल्टर्ड भी हो सकता है, तो मैं उस पोर्ट को खोलूंगा कैसे, बाइंड एड्रेस में कैसे चेंज करूंगा ताकि वो ओपन, फिल्टर्ड से ओपन हो जाए, बाइंड एड्रेस चेंज करें मैं उसे क्लोज कैसे करूंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन ट्वीक करना सिखाएगा, वो सब करना। एंड सेम थिंग LangChain चैट वल्नरेबल वर्जन कौन से पोर्ट में चल रही है, अबाउट द वल्नरेबल ऐप, एडवाइजरी डेटाबेस का लिंक, एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, इसकी एक्सप्लॉइट ट्रिप मैंने डायरेक्टली रीडमी के अंदर डाल दी थी।
इधर भी मैंने डायरेक्टरी लिस्टिंग का डाला है। आप चाहते हो तो रिवर्सल इनेबल कर सकते हो, लाइक रिवर्सल बनाने के लिए आप एक पाथ बना सकते हो। ये वाली जो स्क्रिप्ट क्या कर रही है, rsyslog नाम की जो एक सर्विस है, वो फाइल को पूरी रीराइट कर दे रही है अपने एक्सप्लॉइट के साथ, ताकि क्या हो रहा है, जब आप मशीन को रीबूट कर रहे हो तो वो rsyslog.service तो चला रही है, लेकिन उसका अंदर का मेलफॉर्म्ड कोड भी चल रहा है, तो उससे क्या आपका डायरेक्टरी लिस्टिंग एनेबल हो जा रहा है। तो ये एक और क्रिएटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग, लाइक मेकिंग द यूजर, गाइडिंग द यूजर टुवर्ड्स द फ्लैग। तो इसमें आपका थोड़ा दिमाग भी चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का, लाइक थोड़ा थोड़ा डीएसई की ओर है। मैं डीएस में बहुत खराब हूँ बाय द वे, तो डोंट माइंड दैट। आई थिंक इतना काफ़ी है, लाइक दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, मुझे जितना भी बोलना था। सो आई थिंक दैट्स अबाउट मी, दैट्स अबाउट द सेशन। अगर आपको कुछ सवाल है ज़रा चैट में डाल दीजिए, या वॉइस चैट में भी आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? चलो अच्छा, ठीक है भाई, सब होशियार हैं, डाउट तो हम ही यूं ही रह गए होंगे। भाई पीछे, हाँ, लंगड़े थैंक हम ही यू रह गए। सो मच आयुष, आज के एक तो पहले अपना इतना प्रिटी सा वॉलपेपर और इंटरफेस से हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए, and now we all can proudly say we know how to break into juice shop without actually stealing the juice. And now for our next segment, as promised, हमारे मीम्स जो आप लोगों ने भेजे थे वो रेडी हैं। सो प्रलिन, कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़े फन की ओर। मेरे को देखने दो पहले, बस मैं थोड़ा कोई नहीं, इन ही लोग को भी कॉर्नर है। थोड़ा ब्रेक चाहिए। सो गाइस, कोई बताना चाहेगा? अब तो फोर्थ सेशन भी हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? आप क्या चाहते हो कि ऑफलाइन में लाइक हाउ शुड थिंग्स बी, लाइक क्या क्या एग्जैक्टली कैसे सेशंस आप चाहते हो? एंड उससे काफी हमें अच्छा फीडबैक मिला है। मैंने बोला ना, जितना रोस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, वील हैप्पीली टेक इट। तो कोई टाइप करना चाहेगा चैट में, कोई कुछ बोलना चाहेगा, एनीथिंग एनीथिंग। यहाँ पे कोई वैसे भी किसी को जज नहीं कर रहा। नहीं, और रिएक्शंस की अभी जरूरत नहीं है, कल की वीडियो देखनी है मुझे, थोड़ा सा मिस हो गई थी मीटिंग। ओके। कल की वीडियोस वगैरह अब मिल जाएंगी। हाँ, पहले हमें था हाँ कि करप्ट हो रहा था वो, लेकिन नहीं है, हो गया, रिकॉर्ड हो ही गया मोस्टली, तो मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करो। एक दो दिन में हम लोग पूरा यूट्यूब अपना रेडी हाँ, करके ना फिर हम सेटअप। आपको दिखा देंगे। हाँ उसका पोस्टर वगैरह भी रह गया थोड़ा, तो दिखा देंगे। हाँ हाँ, हमारी टीम बैक एंड पे बहुत मेहनत कर रही है। कल रात को भी ये लोग 2 बजे सोए हैं, वो यार अलग दो बात है सबमिशंस कुछ। लेट आई है, मैं उनको थोड़ा डाउनलोड करके रख रहा हूँ, तब तक आप लोग इंटरेक्ट करो। यस, आज लास्ट डे है। हाँ यार, बताओ कौन लोग ऑफलाइन इवेंट्स में इंटरेस्टेड हैं? एंड लाइक हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव एक्चुअली, Yeah, ओके प्रतीक इज देयर, हाउ मेनी मुझे, ऑफ यू गाइज हैव हाँ, एक्चुअली बीन देयर फॉर अ बिसाइड्स और एनी ऑफलाइन इवेंट? किसी ने पहले किया है कोई बिसाइड्स का इवेंट? अच्छा, it's my first time. Uh, हाँ हाँ, बोलो बोलो। like it's my first time, but I must say कि सेशन काफी अच्छा था, इंटरेक्टिव था, बहुत चीजें सिखाई गई एंड बहुत चीजें बताई गई जो बिगिनर के लिए काफी मस्ट से कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा। एंड अगर ऑफलाइन होता है तो मैं तो सबसे पहले रेडी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा भाई।
तुझे तो मैं वहां से उठा के लाऊंगा, टेंशन नहीं लेती। थैंक यू सो मच विवेक। मतलब ये बातें सुन के थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, प्रतीक ने डिसाइड अहमदाबाद किया था, तो प्रतीक क्या अपना थोड़ा आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं? हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करना करो, क्योंकि अब एंडिंग है, तो इसके बाद ऑफलाइन में मिलेंगे हाँ, तो फिर उससे हम पहले लोग आप। कभी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे दो चीजें बतानी है प्रतीक, ये करना है अगर शेयर तो। अच्छा चलो। अरे नहीं जाना था, लाइक पर गाइस वीकली भी सॉरी लाइक आप जो है ना वीकली भी अरेंज कर सकते हैं कुछ मीटिंग सेशन लाइक दैट, वर्कशॉप टाइप। हाँ, वीकली इट्स वेरी वही मैं बेनिफिशियल बताने फॉर अस। वही मैं बताने लगा था कि हाँ, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको 1 या 2 दिन में थ्रू मेल आ जाएंगे, तो मतलब इतनी होर्डिंग नहीं करना कि सर्टिफिकेट नहीं आए या वो नहीं आए, 1-2 दिन लगेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। मेल्स वगैरह हम सारे सॉर्ट करेंगे, हम देखेंगे किस किसने अटेंड किया किस किसने नहीं, और भेज दिए जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था हमारे पास, हाँ, डिस्कॉर्ड की मैं बात करने वाला था। हम लोग डिस्कॉर्ड सेटअप करने वाले हैं, तो पहली बात, कौन कौन हेल्प करेगा सेटअप करने में? करने को मैं खुद कर लूंगा, लेकिन मेरे को है कि मुझे इनसाइट्स चाहिए। हाँ ठीक है, तो मेरा तो पता ही है आपको, व्हाट्सएप पे मेरे को डीएम कर देना या ग्रुप में लिख देना कि मुझे करना है डिस्कॉर्ड वगैरह, तो मैं फिर भेजूंगा आपको, बताऊंगा आगे, ठीक है। वो हो गया। Yeah, it's fine. उसके If anything I can do, just let me know. हाँ, पक्का पक्का विवेक भाई, पक्का। अब आता है, हम आते हैं अपने मीम पे। अरे स्क्रीन शेयर से पहले। मीम से पहले ना हाँ हाँ। एक चीज बस पूछनी थी कि जो भी अभी प्रेजेंट है चैट बॉक्स में एक बार लिख दो कि चारों दिन किस किसने मतलब अटेंड किया है क्लास। हाँ, वो बता दो, फिर एक उसके बार बाद गेस लिख दो, वो तो वेरीफाई हम बाद में कर लेंगे, बस एक बार लिख दो। वो कर दो, क्योंकि वेरिफिकेशन का भी पड़ा है हमारे पास सारा, रिकॉर्डिंग है उसमें हाँ, सारा है, लाइक कुछ नेम्स वी रिमेम्बर कि साथ में कुछ कल के सेशन में भी थे और हाँ। आज के सेशन में भी थे। बिकॉज वी वांट, जिन्होंने एक्चुअली अपना टाइम डिवोट किया है, हमें सुना है, वी वांट दोज गाइज टू बी अप्रिशिएटेड। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उस सबको ही मिल रहा है। सो प्रतीक भाई, मेरे को डीएम करना व्हाट्सएप पे ना, ठीक है, इसके बाद। ठीक है, आई गेस अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम। आप डैम भाई, ठीक है। अरे, ठीक है, ये तो है कि वीक पासवर्ड्स भी इजीली ब्रेकेबल। नेक्स्ट, ये देखा है, ये सीसो सिक्योरिटी ऑडिट के पास। मेरे को बताना यार, कमेंट्स वगैरह करो, अपना ऑन करो सारा, ये माइक वगैरह ऑन करो। अब तो लास्ट है यार, इतना क्या कर रहे हो तुम लोग? जो जो कर सकता माइक ऑन करो। प्रॉब्लम इसको थोड़ा जूम कर देना। हम्म। हाँ, आप हम सबको टैग कर सकते हो अपने लिंक्डइन पोस्ट पे। आई गेस हम सबने अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम आईडी शेयर की है, तो वी वुड लव अगर आप हम लोग को, बी साइड जम्मू को, सबको ऐसे टैग करो। हाँ, टैग कर देना कुछ भी पोस्ट करोगे कुछ। दिस वन इज सो मच रिलेटेबल, इवन इन ग्रैंड पेरेंट्स तो छोड़ो, पेरेंट्स के केस में कितना रिलेटेबल हो जाता है ये। एग्जैक्टली भाई। अरे एक दिन क्या हुआ था, मेरे से टीवी का रिमोट नहीं चल रहा था, ठीक है। मेरे पापा मुझे बोलता है, भाई तू साइबर सिक्योरिटी का होकर रिमोट नहीं चला पा रहा। एंड माई डैड इज लाइक, उनसे ना वो ईमेल का पासवर्ड हमेशा गलत डालते हैं। एंड देन ही इज लाइक, तूने एआई करके आई है ना, क्या करके आई है, पासवर्ड तक नहीं ठीक कर सकती। आई एम लाइक, आपको मतलब आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, आपको रेडिफ पे मेल बनाया हुआ है, उसका सिस्टम ही अलग है, उसमें एआई क्या करेगा? लाइक मैं आई पता एम है, श्योर आप सब लोग के लिए भी यही रहता होगा।
मैं हर दूसरे दिन भाई पासवर्ड चेंज कर रहा होता, फेसबुक के रीसेट कर रहा होता, ये वगैरह। ये साइकिल एंड है भाई। प्लस एक तो जो घर वालों की गूगल ड्राइव में स्टोरेज खत्म हो जाती है। अरे हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेट टू दैट? मैंने तो कस्टम रोम डाली हुई है भाई, मेरे पास तो अनलिमिटेड है। यार चलो घर वालों की, उनका उनकी भी ईमेल ही करके भर रखी जाता है, है। उनकी भी करके रखी है भाई। आप बड़े लोग हो। ये लो भाई नेक्स्ट वाला देखो ये किसी ने मेरे को लगता है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेंज किया है, क्योंकि चलो फिर भी नहीं मीम नहीं, तो ये है। हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ 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 है, था। ये ओरिजिनल है एक। हुआ है ये। अरे भाई मैंने सोचा किसी ने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ये हुआ था, ये वायरल भी तो हुआ फिर था। इसका मतलब किसी कि ने, पॉसिबल है पता, वहां से। अब वो इतना मतलब क्या कहते हैं अपना, वो कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई पता नहीं छोटी मोटी कंपनी थी, बट उसने प्रोडक्ट बनाया तो यही हुआ कि उसने लिख दिया। क्या? अरे क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए जो मैचिंग करनी होती है, तो वो तो वहां पे अवेलेबल होता ही है वेबसाइट डेटा पे कि क्या हाँ भेजा होगा। हाँ, तो अदिति ने उसने, लिखा है कि माय मदर फिल्ड अप पर 15 GB 2 years ago इंस्टॉल्ड। इससे मुझे याद है, मैंने एक बार अपनी मम्मी का फ़ोन खोला था। आई थिंक सब लोग के साथ ही हुआ है। क्रोम खोले, नंबर ऑफ टैब्स में गया, जो टैब्स खुले हैं, ठीक है, 150 टैब्स खुले हैं। लाइक मेरी वाट लग गई, 150 टैब्स कैसे खुले हो सकते हैं? आई मेरा फ़ोन उतना हैंडल ही नहीं कर पाएगा। 15 2 years। यार मेरे पे एक सेकंड अकाउंट अभी नहीं है वो। मेरे पे एंटीवर्स, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। मेरे पे था एक अकाउंट, उस पे पता है मैंने ना स्टोरेज ले ली, वो ट्रायल पे मिलती है ना, तो मैंने फेक सीसी वगैरह यूज करके 300 समथिंग जीबी कुछ ले ली थी इनसे, क्लाउड से, गूगल के। तो वो मैंने उसके बाद पेमेंट कैंसिल कर दिया, वो फुल पड़ी हुई है। ये डिलीट भी नहीं कर रहे हैं डेटा, उस पे कोर्सेज वगैरह पड़े हैं शायद से कुछ मेरे। भाई मेरी मम्मी, एक तो यार वर्स्ट चीज है कि व्हाट्सएप ने बैकअप गूगल ड्राइव पे शिफ्ट कर दिया है। इट इज सो अनोइंग। भाई 10-10 GB की चैट्स है, पूरा बैकअप है, 15 GB की ईमेल है। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? मेरी मम्मी लिटरली एक दिन हॉस्पिटल में बैठ के पूरा ऐसा ड्राइव पे डिलीट कर रही है, और फिर भी अब हमें मेल आ रहा है कि 15 सितंबर को मेल जाने बंद हो जाएंगे। ओह गॉड। अंडरस्टैंडेबल। अरे ये देखो यार, स्विच है किसी पे पड़ा हुआ वैसे? दोनों में से कोई भी, निटेंडो स्विच या ये? अब मेरे कॉलेज के लैब में, मतलब रैक में पूरे स्विच का एक क्लस्टर पड़ा है, ठीक है। तो हमारी लाइक पाइथन की लैब्स होती थी। तो एक दिन हम्म। क्या हुआ, मेरी क्यूरियोसिटी लाइक इट गॉट द बेटर ऑफ मी। तो मैंने क्या, प्रोफेसर को पूछा, सर ये किसके काम आते? क्या, अरे ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितने सालों से तार वार फटे हुए हैं। तो आप रखे क्यों यूनिवर्सिटी में, फेंक दो इसको। चल भी नहीं, अरे हमें दे दो यार, सीटीएफ करा लेंगे कोई। और वो नहीं कि लाइक पुराना स्विच है, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू स्विच, एक दाना भी अरे नहीं है धूल का, और वायर्स पूरे एकदम नए। damn। अरे तो मतलब पूरा ऐसे साफ पड़ा हुआ है? पूरा एकदम साफ पड़ा है, ग्लास की केसिंग के अंदर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोरी करने से लोग गाली देंगे कि नहीं देंगे। तो करो भाई, अच्छे हाँ काम के लिए सोच रहा हूँ। चोरी, वहां तो अच्छा वैसे काम। ही खराब हो जाएगा। रिकॉर्ड हो गया ना ये वैसे। हाँ हाँ, अच्छा, अरे हाँ ठीक है ठीक है। प्रतीक भाई रिकॉर्ड किया ना, मेरे को थोड़ा एसआरएम को मेल करना है यार, कुछ जरा मैं करूंगा। मुझे भी लगता है मेल करना पड़ेगा। हाँ। अरे यार ये अननोन नेम से कौन आता है, फिर बाद में बोलोगे सर्टिफिकेट्स वगैरह। जीरो डे पैचेस पता है किसी को क्या होते हैं वैसे? जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, जीरो डे पैचेस, जो गेम वगैरह खेलते होंगे उनको पता होगा। आयुष भाई, जीरो डे का कुछ पता है? हाँ हाँ पता है, बट इन लोग को बोल देने दो, मैं सब बता दूंगा। मैं 1.5 आवर से बोले जा रहा हूँ। हाँ फर्स्ट डे लॉन्च पे जिन एक्सप्लॉइट्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं सच में, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। अरे ये ज्यादातर ये गेमिंग सीन वगैरह में ही होता है, जैसे वो डेनोवो को क्रैक कर लेते हैं, एम्प्रेस ने किया था, फिर केस वगैरह हो गया था उस पे। हाँ मतलब बोल सकते हैं।
लेमैन के लिए यही बोल सकते हैं कि और जो मीम्स डे दिखाया 1 गया पे है। या जो जल्दी जल्दी। हाँ आयुष भाई ट्राई हार्डर। अरे मैं लिटरली इंस्टा खोलता हूँ, ऑफसेट का पहला पोस्ट आता है ट्राई हार्डर, स्टोरी पे, पोस्ट पे, जहाँ देखो भाई पागल करके रख लिटरली दिया मैं है। बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये ट्राई हार्डर भाई। इतना क्या तुम लोग डिफेंड कर लेते हो कि ट्राई फिर ये हार्डर लोग बोलते मामले। हैं कि ट्राई हार्डर का मतलब क्या है, वो सब पूरा बना के 3-4 पेजेस ये का ये पोस्ट ये बना देते ये ये अपने सत्यम भाई होम लैब सेटअप करता है लिंक्डइन पे, है मीटिंग में है, माइक ऑन करेगा, देख जरा है मीटिंग में सत्यम भाई, मीटिंग में हैं। ना। सत्यम भाई का पूरा लैब है, ESP32, फिर एट टाइनी, सारे के सारे एम्बेडेड चिप्स लेकर। भाई आईओटी को भी एक्सप्लेन कर देंगे, करेंगे। अरे जब बिसाइड्स के इवेंट्स होते हैं ना, उसमें A to Z हर एक एस्पेक्ट यूज होता है, मतलब वो एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होता है, फिर वो पूरा टेक रिलेटेड होती है जो भाई ऑफलाइन इवेंट होता है। मेन चीज हमारा इवेंट करवाना था ऑफलाइन, इससे मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमने सेंड कराना था। हाँ अभी ऑनलाइन हमने कराना था हमने मैं। हमने ऑनलाइन देखना था कि कितने इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें नहीं आइडिया बिल्कुल भी कि जम्मू में कितने बंदे इंटरेस्टेड है। हम 4-8 की टीम है, उसके सिवाय कितने बंदे हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। हम्म, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, टू बी ऑनेस्ट। चलो ये तो इट मूवी तो देखी हुई है। अरे हाँ वो कौन बता रहा था सिक्योर फ्री वाईफाई मिलता है, त्रिजल भाई। होता है होता है। ऑब्वियस है भाई। सत्यम भाई को आता है कोई नहीं ठीक भाई, है सत्यम हाँ। भाई को रखेंगे हम उधर, उनका स्टॉल लगाएंगे सत्यम भाई का आईओटी का। भाई इसको अलग ही, इसका शो पीस लगाएंगे पूरा, सत्यम का टेंशन लो। किया किसी का नोटपैड 444 पोर्ट पे। ये भाई क्लासिक मैंने, मीम है यार, ये क्लासिक मीम है, मैंने देखा है कहीं पहले, ये मजा रेडिट आता पे है जब पढ़ा था आपको मैंने। प्रोसेस इंजेक्शन मैलवेयर बनाते हो ना। हाँ मैंने देखा है रेडिट पे यार कहीं। वो काफी मतलब वो है, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला जो एक्सप्लॉइट करना होता है ना, मजा आता है ये। समझा भी दो मीम थोड़ा ना, जिनको मतलब नए आए हैं उनको। या आयुष भाई थोड़ा लेमन अच्छा लैंग्वेज अच्छा, में। हाँ मैं ही समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि नोट पैड जब जब आप चलाते हो तो ये जो नीचे वाला थॉमस का जो पिक्चर है, बेसिकली इसका मतलब आप नोट पैड चला दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बस बाहर की तरफ में आपको दिख रहा है नोट पैड चालू हो रही है। बैकग्राउंड में नोट पैड के जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, वो बेसिकली मैलवेयर चल रही है, कि नोट पैड के बेस के अंदर मैलवेयर चल रही है प्राइमरीली। सो नोटपैड इज बेसिकली लाइक चद्दर है, तो चद्दर के नीचे मैलवेयर चल रहा है प्राइमरीली, आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन के सामने। एंड दैट इज कंसिडर्ड प्रोसेस इंजेक्शन, यानी नोटपैड की जो सब प्रोसेसेस होती है उसको ये हाईजैक कर लेता है। और पोर्ट 4444 तो बेसिकली लाइक हैकर के साथ कनेक्ट करने के लिए वो रिवर्स शेल वगैरह। पोर्ट्स वेरी भी कर सकते हैं हम तो सारे। अरे यार ये क्या भाई। someone figured out my password, I now I have to rename my dog। ये विंडोज के साथ बहुत होता है। ये जो डॉग वाला है ना, ये एक सर्वे आया था पहले कि अराउंड 40% जो फीमेल्स होती है वो अपने डॉग के ऊपर रखती है। डॉग 123 जो भी नाम है डॉग का, 123, तो उस टाइम ये बड़ा चला था। ये डैम भाई। ये पासवर्ड से याद है, मेरी जो यूनिवर्सिटी की लैब है, एक्चुअली मैं लैब में बैठा ही हूँ, तो सारा सारा दिन बैठा रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इतना ईविल आदमी हूँ। सो जिसका भी कंप्यूटर खुला है, मैं उसके कंप्यूटर में आके लाइक कुछ उल्टा सीधा कर देता हूँ, फिर आके वो मुझे मेरे पीछे पड़ जाए, बोलता भाई तूने कंप्यूटर खोल के रखा था, साइबर सिक्योरिटी। अभी सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, मैं बूट लोडर में तक पासवर्ड लगा के रखा हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए। भाई मैं लैपटॉप लिटरली बंद करके भी नहीं जा सकता, इतना डेंजर बढ़ गया है मेरे लिए। लोग एकदम रिवेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। अरे बूट लोडर मेरे को भी साथ किया क्या हुआ है हुआ तूने? था लैब में, डीआरडीओ वाली में। आई रिमेम्बर आई वाज अ न्यू न्यू इंटर्न, तो मेरी बात ही नहीं होती थी किसी से। तो वहां पे एक नेटवर्क वाले सर हैं, तो अब
उनसे भी नहीं होती थी, तो उनको आदत थी दूसरों के साथ पंगे लेने की। अब मुझे तो पता नहीं था। तो हम सेम ही रूम में थे। मैं अपना जो भी चलाती वलाती थी। अब वो ना 6 बजे जाते थे और हम सब लोग 5 बजे। तो मैं अगले दिन आई हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे लैपटॉप की लैंग्वेज उड़िया है। I'm like, मैं टाइप कर रही हूँ, वो उड़िया में टाइप हो रहा है। एंड वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम था। तो एंड आई एम अ विंडोज यूजर। तो आई वाज लाइक कि मतलब ये क्या हो रहा है। देन मैं फिर कुछ चेक कर, अब मुझे लिनक्स का इतना सिस्टम तब पता भी नहीं था, मैंने ज्यादा कभी चलाया नहीं था। मैं देख रही हूँ यार कि कुछ तो हो रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज और की थी। आप एक ऐसे सेटिंग कर सकते हो कि कीबोर्ड में जब आप टाइप करो तो लैग आए, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब मैं ए टाइप कर रही हूँ तो 2 सेकेंड के बाद टाइप हो रहा है। एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। एक दिन उन्होंने उड़िया में बदला, फिर मैं वापस दूसरे सिक्योरिटी वाले सर से हेल्प लेने गई, नेटवर्क वाले सर से। इसलिए मैंने कहा यार मैं कल छोड़ के गई हूँ सिस्टम और उनको तो पासवर्ड्स पता है। तो उन्होंने फिर कुछ किया और वापस इंग्लिश में किया। फिर एक दिन मैं देखी, मैंने कहा यार ये ना कीबोर्ड सही से चल नहीं रहा है। एंड दैट कीबोर्ड आई थिंक वो एलन वेयर का मेरा पूरा सिस्टम था। लाइक मेरे पास जीपीयू बेस्ड सिस्टम था वहां पे, कि माउस भी प्रॉपर 8,000, और मुझे तो इतना पता भी भाई नहीं था। साहब। मैं देख रही हूँ और वो कीबोर्ड भी प्रॉपर गेमिंग की। मैं यार ये ना शायद कीबोर्ड खराब हो गया, क्योंकि ये देखो ना आप, मैं इरेज कर रही हूँ, इरेज नहीं हो रहा, ई दबा रही हूँ, हो नहीं रहा है। एंड ही सेड, तो पता चला उन्होंने वो लैग डिले डाल दिया था कीबोर्ड वाले उसमें। लाइक भाई। क्या फायदा तेरी एआई का? हाँ भाई। बट नहीं, उसके बाद इट वाज फन विद एवरीबॉडी इन द ऑफिस, बहुत मजे किए हैं मैंने। शौक का तो लगता था पहली बारी। ही इज probably thinking about other girls. How do I tell her her password showed up in 6 data leaks? Damn भाई, ये मस्त है यार। 6 बार डेटा लीक हो गया उसका। किसी ने लिखा है एक्स के नाम पे पासवर्ड रख दो, तो जो तुम्हारा प्रेजेंट तुमको पेलेगा उस, फिर वो जब एक्स बनेगा फिर क्या करोगे। फिर डबल नाम रखेगा ना, इसका और उसका नाम का कॉम्बो रखेगा। फिर रखेगी जो भी है। भाई साहब। हाँ, SOC analysts are trying to explain they are not security guard to their family. मैं जो रिक्रूटमेंट साइट्स होती है naukri.com वगैरह, मैं जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ सिक्योरिटी, ठीक है, मैं विशाल सिक्योरिटी मेगामार्ट। रिसर्च या कुछ भी ऐसे फैंसी सर्च मारने आता हूँ, ड्रॉप डाउन में पहला ऑप्शन आता है सिक्योरिटी गार्ड। विशाल मेगामार्ट। भाई मेरे साथ ना, मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस मैंने बताया भी था ग्रुप में वैसे, कि मेरे को किसी ने बोला कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए ना साइबर सिक्योरिटी में, अपने गूगल मैप्स पे जाओ, सिक्योरिटी लिखो, तो जो नियरेस्ट आ रहा है उधर चले जाओ। एंड मैं जम्मू में था, 2020 की बात होगी। मैंने लिखा, मेरे को लिटरली सिक्योरिटीज आ गया, वरदान सिक्योरिटीज, बॉडीगार्ड सिक्योरिटीज। भाई विशाल मेगामार्ट नहीं आया एग्जाम वगैरह उसका दिया? उस टाइम की पॉपुलर था। उस टाइम नहीं था यार इतना। हाँ, मेरे को समझ नहीं आता SOC एनालिस्ट को क्यों। अरे भाई पता है, लोगों के माइंड में बना है SOC एनालिस्ट हो, ये जो कुछ मर्जी हो ना, जिसके पोजीशन में सिक्योरिटी आ गया ना, मतलब उसको हैकिंग आती है। मैं अपने डीएम दिखाऊंगा ना, मेरे को डीएम में है भाई आप इंस्टा हैक करते हो, मेरी हेल्प करो, ये है वो है, भाई लिटरली लोग पागल हुए हुए हैं। तो ये वैलिड है भाई। हाँ, बग को कभी भी बग नहीं बोलते यार, अनडॉक्यूमेंटेड फीचर बोलते हैं ना। एग्री तो करते हो एटलीस्ट एज अ डेवलपर भाई? बग ये भाई, मेरे साथ क्या हुआ था, ये एसक्यूएल इंजेक्शन को लेके वल्नरेबिलिटी थी एक कंपनी में। अभी मुझे बोल रहे कि लाइक मेरे जो सीनियर जो मैनेजर थे बेसिकली, या टेक लीड बोल सकते हो, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने उनको बोला एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रॉब्लम है, इज लाइक ठीक कर। हम लाइक अरे मैं तो सारी जिंदगी पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक करने में कहाँ से, ये वो ठीक लाइक कैसे पहली करेगा? बात। हाँ, मैंने थोड़ा गूगल किया, चलो चैट जीपीटी से निपटा लेता हूँ जल्दी से। लिटरली मुझे 5-10 तरीके बोले एसक्यूएल इंजेक्शन पैच करने का, और उसके लिए आपको आना चाहिए पूरा डीबीएमएस अच्छे से, डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होती है, कैसे प्रोसेस होती है।
उसमें मेरी फट गई, तो लाइक कुछ भी करके मैंने पैचअप कर दिया, लाइक 1 हफ्ता कुछ एक लगा। कर दिया भाई, वही बड़ा ना। अरे भाई इतना मतलब वो नहीं होता, लेकिन डेटा ब्रीच का देखते हो वैसे क्या क्या पासवर्ड वगैरह रखे हैं? कभी देखा है किसी ने डेटा ब्रीच में जो जो हुआ है? भाई रिस्पॉन्स तो ऐसा लग रहा है खुद से बात कर रहा हूँ। नो नो, वी आर लिसनिंग। मैंने सोचा माइक म्यूट हो गया। फिशिंग लिंक्स। नेक्स्ट थिंग इज आई थिंक कि क्या वो एग्जिट कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर इफ यू आर गेटिंग लेट फॉर समथिंग, कोई बात नहीं, आप कर लो। हाँ वो कर सकते हो, बस ये एंडिंग है वैसे भी। हाँ, हम लोग बस चाहते थे कि मतलब ऐसे बोरिंग सी एंडिंग ना हो या बोरिंग सी स्टार्टिंग ना हो, सो वी वांटेड समथिंग फन आल्सो। तो इसलिए आपके लिए मीम्स रखे थे, बिकॉज अपेरेंटली The आई Princesses Who रिमेम्बर Got मेरे जो Dominated प्रिंसिपल है ना, by ही यूज्ड टू से मीम्स को मेमे। मैंने मैंने मतलब तब नया नया चला था जैसे मीमी और समथिंग, मीमी और मेमे ही यूज्ड टू से। उसको खुद भी नहीं पता क्या बोलना है। गोट है भाई आपका प्रिंसिपल, गोट इधर मतलब गोट है, हाँ ठीक है। आप ओए जानते हैं। वे पता नहीं यार, से होगा, चल कुछ जो भी होगा। ये द फ्लैश देखा किसी ने? ओलिवर ग्रीन, उसी के द पेन टेस्टर हु गॉट डोमेन एक्सेस इन 20 मिनट। ये पता है किसका? आयुष तेरा वाला केस जिसमें इंटर्न मिला था तेको। हाँ, ये मेरा केस है। वही लिटरली वही भाई द हो। अरे भाई भाई ये जेन्युइनली मतलब सबसे लॉजिकल मीम है जो भी सच्ची मैं बोला, सबसे बेस्ट मीम है ये। भाई एसएसएस देख भाई। अबे damn। पहले मैंने सोचा यार एक कॉपीड है कहीं से नहीं डालूंगा, लेकिन उस टाइम भी हंसा था, अभी भी हंस रहा हूँ भाई। और कुछ नहीं, मेरे को वीपीएन वाला ज्यादा अच्छा लगा वैसे। हाँ ये टीम वेयर में भी एक्चुअल पासवर्ड यूज करो तो लीक हो जाता है। बाकी अरे हाँ ये इन्फोसेक मीम्स कुछ नहीं है भाई, अपना ही मेंटल पीस खराब हो रहा है इन सब चीजों से वैसे भी। अरे पीछे मैं पता क्या बोल रहा हूँ, आयुष दैट वन प्रोफेसर नहीं है, ये तू ही है भाई, अरे सब कुछ खराब कर। अरे अच्छा हाँ, मैं बोलने वाला था, पता क्या करना, अपने किसी भी जो भी कोलीग वगैरह जो भी होगा उसका वो नोटपैड की लूप चला देना। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो होते गया। ऑटो, अरे स्टार्ट होते ऑटो स्टार्ट हो जाए और ऑटो स्टार्ट के बाद शट डाउन ट्रिगर हो जाए अरे बिना मैंने किसी क्या क्या वार्निंग के, किया है, बिना मैंने किसी वार्निंग के, तो लूप कर देना उसको। मैंने क्या किया, लाइक लैपटॉप खोला, खोल के जाते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोचो ये लोग 4-5 घंटे बाद आएंगे, ठीक है, मैं ओएस उड़ा देता हूँ इनका, ओएस उड़ा देता भाई हूँ। अगर साहब, सोचो इनका क्या कहते हैं और थोड़ा एक्सटेंड है, 5-6 घंटे हो गए, मैं रैम चोरी कर लेता हूँ इनका, पॉकेट में रख लेता हूँ, उन्हें पता ही नहीं, फिर स्क्रू इन कर दे तो पता ही नहीं चलता भाई लैपटॉप क्यों नहीं उठ रही। फिर बाद में लोग दुकान में ले जाते हैं दुकानदार बोलते हैं भैया आपका तो रैम ही गायब है। प्रतीक भाई तूने डीएम नहीं किया यार, मेरे को थोड़ा मेल जल्दी करना है किसी कॉलेज में भाई मेल मत करो प्लीज। प्रतीक भाई डीएम कर देना जल्दी बस थोड़ा। ये लास्ट में यार, अरे दो हो रहे हैं, अभी अभी भेजे वेदांत भाई, इतनी जल्दी तेरी गुड मॉर्निंग होगी? रुक जा वो भी करता हूँ, हैकर है भाई, हैकर हैकर। 1 मिनट रुक जा, वेदांत ने भी भेजी है, मैं करता हूँ भी स्क्रीन शेयरिंग। गाइस अब कब करनी है मीटिंग एंड? मेरा कर देते फॉर्मल हैं। वोट ऑफ थैंक्स तो रह गया, सबको थैंक यू बोलना तो रह गया। 18 लोग बचे हैं बस, बट सभी अबे 18 लोगों को भी थैंक यू सो मच ये 4 दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम्म एंड आप लोगों का सपोर्ट, लाइक लिटरली दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट यू गाइस स्टेड टिल द एंड, which
probably मतलब अब we will surely soon take the next step ahead and ऑफलाइन thank you इवेंट so जरूर much. करवाएंगे पता हम लोग, Yeah, और definitely. जल्दी ही होगा। Thank you so much. कैमरे ऑन कर सकते हैं अगर हो सकता तो। हाँ कर देते हैं, 2 मिनट देना। अरे आयुष भाई फिल्टर लगा के आना है। भाई ये यार ये पता, हम लोग मीटिंग के बाद जब भी हमारी टीम की मीटिंग होती है ना, हम लोग पता क्या करते हैं, वेट मैं दिखाता हूँ। मैं तो भाई डम्बलडोर बनता हूँ, मेरा डम्बलडोर दिख नहीं रहा, एक सेकंड। हाँ डम्बलडोर 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 डम्बलडोर। हाँ मैं तो भाई ये डम्बलडोर बनता हूँ, बाकी देख लो। आए त्रिजल भाई, देख आए, ये ना बात। करो करो भाई, तुम लोग भी कर लो भाई, सब कर लो। करो करो कर रहा सारे हूँ कर करो। रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ that's okay, कर करो उनका। फोटो खींचते हैं अच्छी सी। हॉकवर्ड, हाँ हॉकवर्ड हो रहा है भाई बड़ा। रिया मत कर। अरे ओए विवेक को देख भाई, वो ट्रैवलिंग कर रहा है। अच्छा तूने वीडियो भेजी थी अभी, हाँ याद आ गया। देख भाई डेडिकेशन, देख भाई वो ट्रैवल करते करते पढ़ रहा है। हाँ नाइस। माइक ऑफ ही है भाई उसका, वो वैसे ही हाँ ट्रैवल कर रहा है। जी, क्योंकि मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ तो ऑफ करना पड़ेगा ना मुझे जरा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई। बाकी जो जो करेंगे ऑन ईयर बताओ जल्दी। कैमरा जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फोटो खींचनी है हमने। अरे भाई टीजी रुक जा यार, तू मेरे को डीएम कर, मैं करता हूँ इसके बाद करता हूँ देखो मैं। इसके बाद करता हूँ देखो। अरे अरे अरे, ये बुगाटी वाला कौन आया? यो हाँ, ओके भाई प्राशिता भी आया। प्राशिता कैमरा ऑन कर, स्ट्रॉबेरी लगा ले चाहे तो, लेकिन आ भाई जा। वरदान पत्ते खेल रहा है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा भाई? सही है भाई, सही है। भाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये? अरे अपने टाइल्स बढ़ा लो ना, वहां से कैमरा सेटिंग्स में जाके टाइल्स को इंक्रीज करो, सारे दिख जाएंगे। समझ गया। हाँ कर दो इंस्टा अकाउंट भी ट्राई। भाई क्या ही मतलब बकचोदी करने लगते हैं ये सारे के सारे, ऐसे देखो कोई कुत्ते बिल्ले बने हुए हैं। अरे भाई अच्छा यही है वो जो पीछे गेम में चिल्लाते हैं? ठीक है, ओके भाई। चलो गाइस, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो ऑफलाइन इवेंट कराएंगे हम जल्दी, उसमें भी हमें पार्टिसिपेशन चाहिए यार, अच्छी से अच्छी। जल्दी मिलते हैं आप सबको एंड स्पीकर को भी स्पेशली थैंक यू। भाई आयुष को तो तेरी, थैंक यू बोला ही नहीं बट वील मीट सून सब लोग। हाँ करवाएंगे, ऑफलाइन भी कराएंगे। बाकी भाई तूने मीम्स इतनी लेट भेजी, मेरा वो हो गया, व्हाट्सएप नहीं है अभी पीसी में, क्रैश हो रहा है। क्रोम की दूसरी प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी, उसमें टैब्स बहुत ज्यादा है अभी। ऑफलाइन इवेंट भी करते हैं, प्लान वगैरह करेंगे, कुछ एक्साइटिंग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट बढ़िया करेंगे। प्लानिंग चल रही है एंड क्योंकि एंड टू बी ऑनेस्ट, एक पहला पहला जम्मू का इवेंट होगा वो, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। एक है कि एक दिन का नहीं ना होता, ऐसे 4-5 दिन का होता, तो फिर
पूरे 4-5 दिन प्लान करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा इसमें बाहर से लेकिन भी स्पीकर आते हैं, अच्छा खासा होगा फिर तो। हाँ फॉर श्योर करेंगे। ओके गाइस, यही था 4 दिन का, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑनेस्टली पता भी नहीं चला कि कैसे मतलब 4 दिन चले गए यार, मतलब भाई मैं तो चारों दिन ट्रैवल ही कर रहा था। ट्रैवलिंग इनटू योर ड्रीम। हाँ बाय द वे, आज अब सब लोग मतलब इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी में, जो 4 दिन सीखा जो बेसिक्स वगैरह। अब तो आयुष ने तो बड़ा एडवांस सिखा दिया। अब लोग करना, एक्सप्लोर करना सब। हम्म, हाँ एक्सप्लोर करना है यार खुद ही। एग्जैक्टली भाई। तो कम्युनिटी बी साइड्स की उधर ही रहेगी, वहां पे पूछ सकते हो उल्टा। इसमें नेटवर्किंग बहुत काम आती है, तो हर एक हैकिंग ग्रुप ज्वाइन करो, उधर से पूछो, ग्रो करो साथ में। दैट्स इट। हाँ चलो गाइस, इतना ही था बाय, फिर। बाय गुड बाकी नाइट। ओके, बाय गुड नाइट बाय सबको, गाइस, बाय गुड बाय। नाइट, बाय बाय। नाइस टाइम मीटिंग यू हाँ ऑल। चलो हाँ जी। ये उठाना जो फेमस है का। हाँ भाई वो ताश खेल रहा है अभी। वो आगे मिलेगा, वो हाईवे किंग के साइड आता है, अभी टाइम है। नहीं, वो जयपुर वाले। भाई अकेले अकेले ताश खेल रहा है, देख ले भाई। चलो गाइस मैं चला। अरे, करो भाई।